हेलो हाय नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इज़ योर क्रश क्रशिंग ऑन यू टू। मतलब आपका जो क्रश है क्या उसको भी आपके ऊपर क्रश है, मतलब वो भी आपको लाइक करते हैं या नहीं। मतलब जो फीलिंग्स आपके मन में आई उनके लिए उनके मन में भी क्या वही है। ये क्रश कोई भी हो सकता है, मतलब चाहे आपकी बात ना हुई हो इनसे, बट इनको आपने देखा हो, आपको इन्होंने देखा हो, या सिर्फ एक बार बात हुई हो, या बात ना हुई हो सिर्फ दूर से देखा हो, या सोशल मीडिया पे देखा हो। इन शॉर्ट इन्होंने आपको देखा है, आपने इनको देखा है, ये आपको जानते हैं, आप इनको जानते हैं। अब कैसे भी वे में जानते हो, ठीक है, सोशल मीडिया से जानते हो, चाहे वर्क रिलेटेड जानते हो, चाहे आपका कलीग हो, बॉस हो, फ्रेंड हो, कॉलेज का मेट हो, क्लासमेट हो। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ जिम में आते हो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप डांस क्लास मान लो आप कर रहे हो, या जिम जाते हो तो वहाँ पे आप सिर्फ देखते हो एक दूसरे को, तो आपको उन पे क्रश है। तो बस यही जानेंगे क्या उनको भी आपके क्रश है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक थोड़े उदाहरण से, एग्जांपल से मैंने समझाया है ना कि मैं किस तरह के क्रश की बात कर रही हूँ। कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती है, इन्फ्लुएंसर जैसे कि हो गया, है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, लो की सेलिब्रिटी हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, जो जिससे आप मिले हो तो आपको ऐसा फीलिंग आया कि ये अब मुझे पसंद करता है या करती है, और आपको फिर जानना है कि इसके मन में क्या है। आपको भी ऐसा फीलिंग आया तो उसी के लिए है, भले ही आपकी बात ना हुई हो या फिर फॉर्मल बात ही हुई हो, या वर्क रिलेटेड मिले हो, या कहीं देखा हो बस कोई इवेंट में, वेडिंग में, कि आप दोबारा मिलोगे, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा हम देखेंगे। एज़ यूजुअल 3 पाइल है आपके सामने, 3 ऑप्शंस है, 3 इमेजेस है। तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाना है, 1 2 3। ओके, ऐसे। तो चलते हैं पाइल 1 की तरफ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप लोग देखने आते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे मेन चैनल पे है डिवाइन एनर्जी टैरो, वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करो। सारे लिंक्स डिटेल्स जो है मेरी और 2 यूट्यूब चैनल की, वो लिंक्स उसकी सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज़ चेक करिएगा। ठीक है, चलते हैं पाइल 1 पे। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, अपने स्क्रीन पे देख के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इमेज है, जो लड़की हाथों में चूड़ियाँ पहनी है, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही और ऐसे पोज दिया है, पॉज नहीं सॉरी पोज दिया है इन्होंने, और आंखें दिख रही है, सिर्फ बाल दिख रहे हैं, थोड़े से बिखरे हुए भी है। कि कोई तो आपके दोनों के बीच में कुछ पॉज आ गया है क्या, मतलब या तो आपकी स्कूल में छुट्टी है या कॉलेज में वैकेशन है, या कुछ तो मिल नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो एक दूसरे को, कुछ तो यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए गैप आ गया है, तो देख नहीं पा रहे हो आप अपने क्रश को, या ऑफिस में नहीं जा रहे हो आप, या बहुत दिनों से देखा नहीं है आपने आपको क्रश को, जिम में नहीं देखा, या चाहे कहीं भी नहीं देखा हो, ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर ये आपका क्रश लड़की है तो आप इसको भी आपके ऊपर क्रश है, बट ये दिखाती नहीं है, जताती नहीं है। ठीक है, लड़के भी है तो अगर ये लड़के हैं इमोशनल टाइप के, मतलब कि ऐसे भले दिखाते ना हो, बाहर से फेस से नहीं दिखता हो, उनकी हाइट बॉडी से पता ना चलता हो, या उनके बिहेवियर से, बोलने से पता ना चलता हो, बट उनमें कहीं ना कहीं इमोशंस है। कैसे, मतलब एक सॉफ्ट नेचर वाले इंसान है, होता है ना वो। लड़के कैसे सॉफ्ट नेचर की होती है, तो वैसे पता चल जाता है। तो लड़कों में भी होता है, बट वो सिर्फ छुपाते हैं या इजीली दिखाते नहीं, या बाहरी पर्सनालिटी में दिखता नहीं है आसानी से आम लोगों को, जनरली नॉर्मल लोगों को। तो ये जो अगर लड़के हैं और वो सॉफ्ट इंसान है, मतलब इमोशनल टाइप के इंसान है, तो इनको भी है आपके ऊपर क्रश। अब वो दिखाते नहीं दिखाते वो अलग बात है। अब आप कैसे पता करेंगे कि उनको है, कि वो इमोशनल टाइप के है कि नहीं। एक तो यार उनके देखो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस होगा उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं, है ना, या उनकी सन साइन मून साइन कहीं ना कहीं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस होगी, राइजिंग साइन भी हो सकती है। तो जिसको लग्न राशि भी बोलते हैं ना, चंद्र राशि और सूर्य राशि, लग्न राशि में कहीं तो मीन राशि, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, मीन, कर्क, और कौन सी थी, और मीन यानी पाइसिस, कर्क यानी कैंसर, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, है ना। तो ये आता होगा, या उनके नाम में आता होगी ये राशि, है ना।
तो समझ जाना कि ये इमोशनल टाइप के है और ये छुपाते नहीं है। एक गाना चैनल हो रहा है ये, आई थिंक मेरे पहले वीडियो में भी चैनल हो रहा था ये गाना। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, दिखाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। एक तो मुझे लग रहा है कोई तो गुस्से में है यहाँ पे, आप या ये दोनों में से कोई एक गुस्सेल टाइप का पर्सन है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और यहाँ पे या तो अभी कोई गुस्सा कर रहा है आप या दोनों में से कोई गुस्सेल टाइप का भी है, क्योंकि गुस्सा उसी को आता है जो इमोशनल होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा, और उनके साथ अन्याय बहुत हुआ होता है तो अपने गुस्से में निकालते हैं वो यहाँ वहाँ। उनका जो रूड लोग होते हैं उनके साथ भी अन्याय बहुत हुआ होता है तो वो यहाँ वहाँ निकालते हैं। एनीवेज, कहने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि गाना मेरा थोड़ा ना, मैं गाने की कोशिश कर रही थी, मैं ठीक से गा नहीं पा रही थी, तो है ना ये बोलते नहीं होंगे। हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत ही नहीं हुई है, मतलब आपने इनको शायद कोई इवेंट में, फंक्शन में, वेडिंग में कहीं देखा हो, कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी में आए हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे आए हो पर बात नहीं हुई हो आपकी, या कोई वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट में आप मिले हो पर बात नहीं हुई हो आपकी, या तो बहुत फॉर्मल बात हुई है, बहुत ही कम, सिर्फ हाय हेलो स्माइल नमस्ते ऐसा ही कुछ हुआ होगा, या तो फिर बिल्कुल भी बात नहीं हुई या एकदम कम बात हुई है। तो इन्होंने जताया ही नहीं, बताया ही नहीं, शायद आँखों से बताया होगा या कोशिश की होगी आँखों से हिंट देने की, या हिंट भी नहीं दिया होगा या तो पर फिर भी इनकी आँखों से पता चल गया होगा। और मुझे एक ये भी चीज़ हो रही है कि किसी का यहाँ थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक है। देखो ये पर्सन को गाना गाना नहीं आता होगा, ये भी है। अगर कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि इनको गाना गाना इतना अच्छे से नहीं आता होगा, और ये जब बोलते होंगे ना तो भी बहुत सॉफ्टली बोलते होंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनका वॉइस मैनली ना हो, मतलब कहने का मतलब आप देखिए, समझिए, गलत मत लीजिए। मान लो ये लड़का है तो इनका आवाज़ बहुत भारी नहीं होगा, ये भारी होगा भी तो ये सॉफ्टली बोलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो आप। अगर ये लड़की है तो इनका वॉइस बहुत भारी होगा, ये सॉफ्टली कभी नहीं बोलती होगी कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये सिंगर नहीं है अच्छे, या ये गाता अच्छे नहीं होंगे और बोलते भी नहीं अच्छे से होंगे, मतलब इनको कम्युनिकेशन तो है, इनसे बोला नहीं जाता है, कम्युनिकेशन में फट जाती है इनकी, तो मतलब डर जाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, थ्रॉट चक्र इनका ब्लॉक हो सकता है, पता नहीं मैं आज ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी मैं मेरे वीडियो में अजीब सी लैंग्वेज यूज़ करूँ तो समझ जाना ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है, या आपके पर्सन की एनर्जी है जो उस तरह के कुछ शब्द मैं बोलती हूँ ना, ठीक है। तो ये फट्टू किस्म के हो सकते हैं, मतलब थोड़े डरपोक से, खास करके इमोशनल मामले में। अगर किसी पे इनको क्रश आ गया, किसी को इन पे पसंद, कोई मतलब इनको कोई पसंद आ गया, पसंदीदा मर्द या पसंदीदा औरत बोलते हैं ना, तो ये थोड़े से ना घबरा जाते हैं, या बोल नहीं पाते, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या थ्रॉट चक्र इनका ब्लॉक है, जो बोलने की कोशिश करता भी है तो भी नहीं निकलते शब्द और एक तो गाना धीरे धीरे बोलते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, एकदम धीरे धीरे बोलते हैं। और लड़की होगा तो कुछ थोड़े से रूडली मैनली वॉइस में बोलती होगी, अगर लड़के हैं तो बहुत मैनली वॉइस में एकदम सॉफ्टली बोलते होंगे। और धीरे से मेरा मतलब वॉल्यूम डाउन भी, और धीरे धीरे बोलने का मतलब भी कि एकदम स्लो बात करना, कैसे हो आप, ऐसा कैसे हो आप वैसा नहीं, समझ रहे हो। तो वो दोनों तरह की धीरे धीरेपन में बोल रही हूँ, एक स्पीड में भी, स्पीड वाला धीरापन भी, और धीरे से बात करना, एकदम कम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, सॉफ्टली, कैसे हो आप, और एक होता है कैसे हो आप, समझ रहे हो, दोनों तरीके से। आई होप मैं समझा पा रही हूँ सही से। किसी का तो यहाँ हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, इस पर्सन का हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है। इनको एंजाइटी और डिप्रेशन इशू भी रहता होगा, या पैनिक हो जाते होंगे ये,
और ऐसा भी होता होगा ये नर्वस हो जाते होंगे, कभी कभी ना ब्लैंक भी हो जाते होंगे। ये चाहे इन्फ्लुएंसर भी हो ना, बट कभी कभी इनको ऐसा होता होगा कि जब जहाँ बोलना हो ना तब वो बोल नहीं पाते होंगे। ये शायर किस्म के भी लगते हैं, थोड़े रिजर्व किस्म के भी लगते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वैसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और अगर ये लड़के हैं तो भी ये कुछ ना कुछ पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं या रिंग पहनते हैं उंगलियों में। अगर ये लड़की है तो भी ये आई थिंक नहीं तो ये कुछ नहीं पहनती है। पहनती होगी तो बहुत रेयरली, मतलब कोई फंक्शन में पहन लिया वैसा, घर में ये कुछ नहीं पहनती है। हाथ में उंगलियों में ना रिंग्स है ना ब्रेसलेट है, हाथ खाली रखती है ये अपने, कुछ नहीं पहनती है, मतलब ज्वेलरी कुछ नहीं पहनती है, समझे। कलावा बांधा, रक्षा पोटली, रक्षा सूत्र, धागा वागा बांधा, उसकी बात नहीं करूँ, ज्वेलरी की बात करूँ। तो ये पर्सन कुछ ज्वेलरी पहनते होंगे, या भले ही ये मेल हो, कुछ ब्रेसलेट पहनते हैं या कुछ रिंग्स पहनते हैं, उंगलियों में कुछ, हाथ में अंगूठी वगैरह पहनते होंगे। अगर आप के पर्सन लड़की है तो ये इतना नहीं पहनती है हाथ में या उंगलियों में, और पहनती भी होगी तो बहुत कम, बाहर जाते टाइम या ऐसा कोई फंक्शन में ही पहनती होगी, वैसा भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे कोई तो है जो नींद में बहुत है, नींद के टाइम सुन रहा है, या आप ट्रैवल कर रहे होंगे तब मिले होंगे। मतलब मान लो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो कार में, मतलब मान लो एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। ये लड़के वाले की साइड से आए हैं शादी में, और उनके दोस्त है, लड़के का दोस्त है, दूल्हे का दोस्त है, और आप दूल्हे की रिश्तेदार हो, तो वैस तरह का, और आप एक गाड़ी में जा रहे हो मान लो ट्रैवल करके, तो वैसा भी कुछ समझ रहे हो। या एक कार में, बस में जा रहे हो, तो वैसे बस आपने देखा ही है, बस बात नहीं हुई है इतना, एक दूसरे को पूरा दिन फंक्शन में देखते ही रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी लग रहा है। तो आप जब सोए होंगे सीट पे या कहीं लेटे होंगे बस में ऐसे, तो ये आपको देखते होंगे, वो जान लेके जाते हैं ना, अरे सॉरी जान नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ये शादी में बारात, हाँ सॉरी बारात लेके जाते तो नहीं, वो कार में जाते, बस में जाते, जैसे भी जाते, तो सब रिलेटिव्स जाते हैं। तो ये दूल्हे का दोस्त होगा और आप दूल्हे की रिश्तेदार होगी, बहन होगी, कज़िन होगी, जो भी है, तो ये आए होंगे, तो सेम कार में आप गए होंगे, तो इन्होंने आपको देखा हुआ है सोते हुए, लेटे हुए, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम, या आपने इनको देखा है। इस तरह का भी कुछ किसी लोगों का आ रहा है कि या तो फिर वर्क प्लेस में आप ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करके मिलने गए थे इनको काम से रिगार्डिंग, यार वो मिलने आए थे, यहाँ पे कुछ काम से रिगार्डिंग आए थे, वैसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मैं बता दूँ पायलवन, ये आपके क्रश को, आप पे क्रश होगा ना तो भी ये सामने से नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा शाय है, चाहे लड़के भी हो ना तो भी बहुत ज़्यादा शाय है, दिल की मामलों में, प्यार के मामलों में बहुत ज़्यादा शाय है। भले ही बाहर ऐसे कैसे भी शेर बनते होंगे, ऐसे है बहुत इमोशनल, चाहे लड़के हो लड़की हो, बाहर भले ही शेर बनते होंगी या होंगे, बट शेर या शेरनी बनते होंगे, बट है बहुत इमोशनल अंदर से, और थोड़े शाय और रिजर्व किस्म के भी है, थोड़े प्राइवेट पर्सन भी है ये, थोड़ी प्राइवेसी इनको पसंद है। और अपनी पर्सनल बातें जल्दी खुल के शेयर नहीं करना, जल्दी अनजानों से बात नहीं करना, और कोई पसंद आया है, बात करने का मन हो तो भी सामने से कभी फीलिंग्स नहीं बताना, सामने से अप्रोच नहीं करना, थोड़े शाय टाइप के, रिजर्व टाइप के, हिंट्स भले देंगे कितनी भी, पर पर ऐसे इशारे करेंगे, इशारों में कुछ भी बताएंगे, बट ऐसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी फटती होगी, या थोड़े शाय होंगे, रिजर्व होंगे, प्राइवेट हो रहेंगे। ये भी है कि कुछ लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो इनको ये भी है कि मैं कुछ अप्रोच करने गया और किसी ने देख लिया तो नेगेटिव हो गया, फिर बात फैल गई, तो बिना अभी कुछ बात आगे बढ़े किसी की नज़र लग गई, या कुछ भी ऐसा होता है ना यार, लोग इन्फ्लुएंसर हो भी होते हैं, उनको भी थोड़ा प्राइवेट रहना पड़ता है ना, प्राइवेसी रखनी पड़ती है ना, उस तरीके का कुछ हो सकता है। या कुछ भी रीज़न, सेम वर्क प्लेस पे हो तो भी बोल नहीं सकते ना कि हाँ क्या इंप्रेशन पड़ेगा, तो इसलिए वो डायरेक्ट अप्रोच कभी भी नहीं करेंगे, चाहे ये लड़का हो लड़की हो, चाहे ये आपको कितना भी पसंद करते हो, इनको भी आपके ऊपर क्रश है, ये आपको छुप छुप के देखते हैं। मैं बताऊं, उस इवेंट में जहाँ पे भी आपने इनको देखा था ना, चाहे सोशल मीडिया पे देखा हो या इवेंट में देखा हो, कोई एक बार मिले हो चाहे बहुत बार मिले हो, बट ये आपको छुप छुप के देखते थे, ऑब्जर्व करते, जब आपका ध्यान नहीं होता था तब आपको ये देखते थे, और इनको आपको देख के बड़ा प्यार आता था, मतलब जैसे एक प्रोटेक्टिव नेचर भी इनको फील हुआ आपके प्रति, मतलब इसका फेस पकड़ के बस इसको प्रोटेक्ट करूं, अगर खास करके ये लड़का है तो
उनकी फेमिनिन साइड है वैसे तो रहती है, बट आपने उनकी मस्कुलिन साइड जगा दी, मतलब है बेचारे सॉफ्टी और इमोशनल, पर आप इनकी मस्कुलिन साइड बाहर ला देते हो, यू नो। तो अगर खास करके ये लड़के, अगर ये लड़की है तो भी आपकी मस्कुलिन साइड बाहर ला देती होंगी ये, और आप इनकी फेमिनिन साइड ला देते होंगे बाहर। या कुछ लोगों के लिए ऑपोजिट भी हो सकता है, ये लड़के हैं तो भी इनमें फेमिनिन ट्रेट्स बहुत ज़्यादा है, तो सामने से अप्रोच नहीं करेंगे, और आप में मस्कुलिन ट्रेट्स बहुत ज़्यादा है, ये एक्सपेक्ट करेंगे आप बात करो, है ना। फिर इनको अगर आप लड़की हो तो आपका अपर पार्ट, बॉडी पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे शोल्डर्स हो गए आपके, फेस हो गया, आपके बाल हो गए, आपका अपर पार्ट, बस्ट एरिया हो गया, समझ रहे हो। तो वो सब इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा, मतलब ऐसे नहीं कि गंदी नज़र से, मतलब एक नज़र पड़ती तो इंसान पूरा देखता है ना कि ये इंसान कैसा दिखता है, कहाँ से फिट है, कैसा है वैसा। अगर हम किसी को देखते हैं, रूम में एंटर करते, तो हमारा ध्यान जाता है ना उसके ऊपर कि वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, कैसा चलता है, क्या पहना है, यू नो। नहीं, कोई लेट आता है, मान लो कोई क्लासरूम में या कोई इवेंट में कहीं कोई लेट आता है, तो हम सब नहीं देखते कौन आया, और वो चल के आता है जिस तरह से, या चल के आती है, तो हम देखते हैं ना कि अच्छा ये ऐसे चलता है या ऐसे चलती है, ऐसा पहना है वैसा पहना है, ये कौन है, लंबे बालों वाली या लंबे बालों वाला, समझ रहे हो आप। तो इस तरह का है कुछ। बार बार वो सॉन्ग ही चैनल हो रहा है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। शाहरुख खान एंड काजोल की पुरानी मूवी है, उसमें वो पुलिस वाला जो होता है वो उसको पसंद करता है काजोल को, वो गाना गाता है ना, वो वाला सीन है मूवी का। तो इनको तो शायद प्यार भी हो गया होगा, हो चुका होगा। अगर ये लड़के हैं ना और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और लड़की भी है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है और शाय सी है और बताती नहीं है अपने दिल की बात, पहल नहीं करते हैं या करती है, तो डेफिनेटली ये तो ऑलमोस्ट प्यार में ही पड़ गए आपके, मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ आपको पहलवान। तो येस, योर क्रश इज़ क्रशिंग ऑन यू टू, मतलब आपके क्रश को भी आप पसंद हो, उनको भी आपके ऊपर क्रश है, बट ये बताएंगे नहीं कभी भी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सामने से कॉल मैसेज करे बताए, वैसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी रेपुटेशन है, या तो आप सेम जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे हो, या तो कुछ बहुत ज़्यादा ये रिजर्व्ड और शाय किस्म के है, बहुत प्राइवेट है, दिल की बातें दिल में रखना, जल्दी से खोल के बोल नहीं पाना, हार्ट चक्रा ब्लॉक होना, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होना, कम्युनिकेशन में इश्यूज़ होना, या जिसको पसंद है उसके सामने ही इमोशंस के मामले में डर जाते हैं, बता नहीं पाते। बाकी सब चीज़ें बोलते होंगे, काम के मामले में बात कर लेंगे, बट ये दिल की बात नहीं करेंगे, यू नो। यहाँ इधर उधर की बात कर लेंगे अगर ये दोस्त है तो भी, बट ये वाली बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो आपको ही अप्रोच करना पड़ेगा पाइलवान, ऐसा लग रहा है, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली रेड कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और पिंक कलर भी आ रहा है, और ग्रे कलर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये लड़की ने हाथों में फ्लावर भी पकड़ा है, तो हो सकता है कुछ फ्लावर रिलेटेड भी हो। आप वहाँ जब उनसे मिले होंगे तो बहुत ज़्यादा फूल होंगे आपके आसपास, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा होंगे, यू नो। या इनको फ्लावर्स पसंद है अगर ये लड़की है तो, या आपको फ्लावर्स पसंद है, या ये भी फीलिंग आ रही है मुझे कि ये आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए दिया होगा इन्होंने फ्लावर्स, कोई डेज़ होंगे कॉलेज में या वैलेंटाइंस होगा तब फ्लावर्स दिए होंगे, या कोई ना कोई बर्थडे के बहाने, कोई ना कोई बहाने फ्लावर्स दिए होंगे, या कहीं से तोड़ के लाए होंगे तो आपको दे दिया होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या आपको फरवरी में देंगे, आने वाले जो मंथ है तब देंगे, या दिसंबर में भी दे सकते हैं। कुछ डेज़ आए हैं ऑफिस में, कुछ आपका डे है क्या, सारी डे, फ्लावर डे, या कॉलेज स्कूल में, या कहीं पे भी। अगर नहीं तो भी इनका मन तो है ये आपको लाल गुलाब दे, या लाल कलर के, रेड कलर के फ्लावर्स दे। हो सकता है आप में या इनमें से किसी का फेवरेट कलर रेड हो, या फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं आपको या इनको, या रेड फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं। या तो फ्लावर्स पसंद है, या रेड कलर पसंद है, या रेड कलर के फ्लावर्स पसंद है, या तीनों ही चीज़ पसंद है, ऐसा कुछ, या तीनों में से कोई एक चीज़ पसंद हो सकती है आपको या इनको। तो यस, ये आपको लाइक करते हैं, बट ये आपको नहीं बताएंगे, आपको अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी आँखों में आँखों मिलाने से ही डरते हैं। मैं बताऊँ, अगर आप कोशिश भी करोगे ना इनसे जाके बात करने की या आँख में आँख मिलाने की, तो ये भाग जाएंगे या तो वो एक रील नहीं वायरल हुई थी, एक मूवी का सीन भी, एक और सीरियल का, कहीं तो मैंने ऐसा सीन देखा था और रील में भी देखा था कि वो
लड़का है ना, लड़की उसकी दोस्त होती है तो ऐसे बहुत बहुत सारे बातें करता है ये वो, पर जैसे ही उसकी क्रश या जिसको वो लाइक करता है पसंदीदा औरत वो सामने आई और कुछ पूछे कि नहीं इसका एड्रेस कहाँ है, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे तो वो ऐसे कर वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो बौखला जाता है, फिर इधर उधर देख के गुड मॉर्निंग कुछ भी बोलता है और चला जाता है। तो इस तरह का कुछ है। अगर आपने अप्रोच करने की कोशिश की है इनको और इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया है ना इतने अच्छे से, तो समझ लेना कि यस मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ और इनको क्रश है आप पे, आपके ऊपर। और यहाँ पे मैं कोई होप हाई नहीं कर रही हूँ, है ना। अगर आप श्योर नहीं हो तो आपका इंट्यूशन बता देगा आपको, बट आपको डाउट है इसीलिए आप आए हो यहाँ पे देखने, तो मतलब डेफिनेटली आपके क्रश को आपके ऊपर क्रश है, पर वो बताएंगे कभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइवेट एंड रिजर्व्ड एंड शाय टाइप के हैं, और हार्ट चक्र भी इनका क्लोज हो सकता है, तो उस वजह से भी ये अभी अपने दिल की बात बताने को रेडी नहीं है। ये पता है ये साइलेंट लवर टाइप के, ये वन साइडेड लव कर लेंगे ज़िंदगी भर, किसी को साइलेंटली लव कर लेंगे और चुप चुप के सोशल मीडिया देखेंगे बट बताएंगे नहीं, इस तरह के है ये, यू नो। वैसे आपको नोटिस बहुत करते हैं छुप छुप के सोशल मीडिया पे भी, और वहाँ पे जब इवेंट में जहाँ पे भी आप मिले थे इनको पहली बार या अभी लास्ट टाइम या रिसेंटली, तो छुप छुप के आपको देखते हैं यार। अगर रोज़ मिलते हो या रेगुलरली मिलते हो तो वो छुप छुप के बहुत देखते हैं, पर जैसे आप देखने लगोगे तो वो नज़र घुमा लेंगे या फिर नज़र नहीं मिलाएंगे, या फिर अगर आप अप्रोच करने गए कुछ काम से, कुछ पूछने गए, टाइम वाइम भी पूछ लिया, मान लो एक्सक्यूज़ मी भी बोल दिया, अनजान है मान लो ये, तो ये जैसे एकदम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे आपको। दूसरी दिशा में देखने लगेंगे या उल्टा भागने लगेंगे, या लिटरली नहीं भागेंगे बट वैसा किसी और के साथ बिजी हो जाएंगे बात करने में, आपको भाव नहीं देंगे, आप पे ध्यान नहीं देंगे, वैसा इग्नोर नहीं मारते हैं ये, बट ये उनसे नेचुरली होता है। ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के इग्नोर मारते, बट नेचुरली ही होता है उनको जिस पे भी क्रश आता है तो वो ऐसे ही इधर उधर देखने लगेंगे। फिर ऐसा मन में तो उनको वो होता होगा इसने मुझे बुलाया, मन में तो ऐसा होगा कि हैं इसने मुझे बुलाया, शॉक हो जाते होंगे। उनको ये भी होगा डाउट कि यार आप इनको पसंद नहीं करोगे, ऐसा भी हो सकता है इनको डाउट्स कि मुझे ये बहुत पसंद आई है, मेरे से ऊपर है, तो ये मेरे को कैसे पसंद करेगी, ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो है यहाँ पे जो इनके पीछे सब लड़की या लड़के पढ़ते होंगे बट आप नहीं पढ़ी होंगी, वैसा भी है, तो इसलिए उनको ऐसा आपको देख के हाई मेंटेनेंस लगा, हाई अप्रोचेबल लगा, हाई रिगार्ड्स में आपको देखा होगा किसी ना किसी वे में। तो आप कुछ बात करने गए भी होगे तो ये इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, सीरियस ही नहीं लिया होगा, इग्नोर किया होगा, या कहीं और किसी से बातें करने लगे या बिज़ी कर दिया खुद को, यू नो। क्योंकि अंदर तो इनके वो होगा कि यार ये मेरे से बात करने आई है, ये मेरे से बात करने आई है, अरे लोगों के सामने क्यों बात कर रही है, सबको पता चल जाएगा कि मेरे मन में फीलिंग्स, अगर ये मेरे से बात करने आएगी, समझ रहे हैं। तो ऐसा है, थोड़ा डरपोक टाइप के भी लगते हैं। अब आप कोई ये कुछ बात करने गए होंगे काम से, तो थोड़ी ना ऐसा पूरे गाँव को पता चलेगा कि इनके मन में फीलिंग्स है आपके लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे तो हर इंसान कोई लड़के लड़की बात ही ना करे ज़िंदगी में किसी से, ऐसा थोड़ी होता है। पर इनको ऐसा लगा होगा उस टाइम पे वो सिचुएशन के मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ और इससे बात करने लगूंगा तो सबको डाउट जाएगा, इसीलिए फिर उन्होंने आपसे बात नहीं की होगी, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है यहाँ पे। मुझे कुछ लोगों के लिए आई होप रेजोनेट हुआ होगा, बताइएगा रेजोनेट हुआ कि नहीं। चलते पाइल 2 पे। 1 मिनट पाइल 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ आपका, एक और मैसेज आ रहा है। ये इनको आपकी अदाएँ बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके आपके बाल और आपकी आंखें। कुछ तो आपने ऐसा किया था क्या, बाल ऐसे करके ऐसे घुमाए हो, लाइक खास करके अगर आप लड़की हो तो आपने ऐसे बाल आपके आगे आ रहे हो और ऐसे एकदम से हम अपने ऐसे हाथ से वो झटक के पीछे लिए हो या पीछे से आगे लिए हो। मूवी सीन में नहीं होता है ऐसे झटक के पीछे लेते फिर वो उसका नेक दिखता है, तो ऐसा कुछ किया था कि आपने, या बाल उनके सामने बनाए हो, या ये लड़के भी है तो भी लागू होगा, है ना। अगर आप लड़के हैं या लड़के तो भी लागू होगा, आपने बाल ऐसे सेट किए हो इनके सामने, या आपके बाल कुछ तो है, आपके बालों पे धूप आ रही थी, या कुछ तो बालों रिगार्डिंग आपने बाल बनाए उनके सामने, या फिर बाल आपने ऐसे झटक के आगे लिए या पीछे लिए, या ऐसे ऐसे घुमा के वो हीरोइन की तरह बाल कर आपके लिए नेचुरल ही होगा, पर आपको समझ में नहीं आया होगा, बट आपकी वो अदा हीरोइन जैसी थी उस टाइम पे। होता है ना कुछ लड़कियाँ लड़के देखना, कुछ ऐसी हीरो टाइप क्वालिटी उनमें ऐसे बाय नेचुरल ही होती है,
जैसे स्टाइल से बाइक से उतरेंगे, कार से उतरेंगे, स्टाइल से परफ्यूम लगाएंगे, कोम करेंगे या स्टाइल से चलेंगे, तो ऐसा लाइक एग्जाम्पल, स्टाइल से ग्लासेस पहनने का तरीका, निकालने का तरीका, तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ कुछ होता है ना, नेचुरली हो जाता है ना, किसी के मूवी का भी असर हो सकता है या जैसे भी, बट किसी के होता है ना, वो तो दिखते ही वो हीरो हीरोइन जैसे है, या फिर वो नहीं भी दिखते, बट वो ऐसी स्टाइल भी उनकी ऐसी हो ही जाती है कुछ लोगों की नेचुरली, वो नेचुरली होता है, या उनमें होता ही है कि हाँ आई लव माई सेल्फ, एंड वो नेचुरली एटिकेट्स होते हैं, या सफिस्टिकेशन बोलो या जो भी बोलो, हीरोइन पंती बोलो, जो भी बोलो, हीरो पंती बोलो, बट वो होता है ना कि ये लगे ऐसे ऐसे बाल झटक के हमने साइड में किया, और हमारे मन में तो ऐसा नहीं होता है कि यार हम बाल पीछे, हमारे मन में तो ऐसा होता है कि हम बाल पीछे ले रहे, पर सामने वाला जो लड़का दिखता है उसको लगता है हाँ क्या अदा है, इसने तो बाल झटक के पीछे लिए, तो उसके मन में स्लो म्यूजिक बजने लगता है, तो ऐसा कुछ रियल लाइफ में भी होता है पहलवान। आई एम टेलिंग यू, मैं तो एनर्जी पढ़ती हूँ, मुझे पता चलता है। तो हम तो ऐसे नॉर्मली पीछे लेते, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये अदा है। ऐसे लड़के अगर आप हो, लड़की हो, तो भी इनको कुछ तो ऐसा बालों रिगार्डिंग आपने किया है इनके सामने पता नहीं, चाहे आपने बाल खुले रखे हो, बांधे हो, जो भी है, तो इन्होंने देखा कि आपने बाल आगे से पीछे लिए या पीछे से आगे लिए, कुछ तो बाल रिगार्डिंग किया। हो सकता है कि आप जब बालों की कोई हरकत कर रहे थे तो ये आपके आसपास ना हो, आपके अराउंड ना हो, बट कहीं से छुपके से देख रहे हो, या आपका कोई वीडियो देखा होगा, तो आपको भी अभी सरप्राइजिंग लग रहा है कि इसने तो ऐसा कोई मुझे देखा नहीं, जब मैं ऐसा बाल कर रही थी तो ये तो थी नहीं या था नहीं मेरे आसपास, तो इसको कैसे पता चला। बट ये कहीं ना कहीं छुपके से, दूर से देख रहे होंगे आपको, छुप के हो सकता है इन्होंने आपका वीडियो भी बनाया हो छुप के, मतलब ऐसा कोई नहीं कि मैं पेड़ का फ़ोटो ले रहा हूँ, वीडियो ले रहा हूँ, या वो चिड़िया का वीडियो ले रहा हूँ, या कोई ऐसे खुद का वीडियो फ़ोटो ले रहा हूँ, बट लेते गलती से नहीं, गलती से भी होगा, बट कुछ जानबूझ के ही उन्होंने आपका ही ले लिया है वीडियो, समझ रहे हो, या किसी दोस्त के वीडियो में आपको देखा है, पता नहीं कैसे ही, तो किसी कोई कॉलीग के वीडियो में देखा है, पता नहीं कैसे ही उन्होंने दिया, तो वीडियो में देखा है आपको ऐसे बाल झटकते हुए, बनाते हुए, या कुछ बाल आपने ऐसे आगे रखे थे, या बाल पे धूप पड़ रही थी, चेहरे पे सनशाइन आ रही थी, आपका चेहरे पे बहुत तेज़ और नूर इन्होंने नोटिस किया है, आपके बाल इन्होंने नोटिस किए, और आपके चलने का स्टाइल, चलने का अंदाज़, फिर आपने क्या पहना है, आपने मान लो ठंड में कहीं हो तो जैकेट पहना है, फिर अच्छा जैकेट के नीचे क्या पहना है, अच्छा उसके नीचे टॉप पहना है, तो टॉप के नीचे क्या पहना है, फिर कौन से सैंडल्स पहने, पैर में क्या पहना है, कौन सा नेल पेंट लगाया है, कौन सा, ये सब कुछ नोटिस किया है। और आपकी आईब्रोज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, आंखें, आईब्रोज़, बाल, ये तीनों फीचर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है जो इन्होंने ऑब्जर्व किए, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। तो यस, आपको छुप के तो देखते हैं ये, भले ही दिखाए या ना दिखाए, जताए या ना जताए, आपको महसूस होता होगा डेफिनेटली, रोज़ रोज़ तो नहीं, बट कभी ना कभी आपको महसूस होता होगा कि यार ये कोई तो मुझे देख रहा है कहीं से, या कोई तो मेरी वीडियो फ़ोटो ले रहा है, या कोई तो मुझे मेरे पेज पे स्टॉक कर रहा है, या ये तो मुझे कहीं ना कहीं से याद कर रहा है, या मुझे कहीं ना कहीं तो पसंद करता ही है या करती है, या मुझे याद तो करती है या याद तो करता ही है कहीं ना कहीं से, मुझे फ़ील हो जाता है ऐसा, आपको ऐसा फ़ील होता होगा, है ना, कि इसने किसी ने तो कोई मुझे अभी देख रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है। हम कहीं बैठे हो तो एकदम फीलिंग आती है ना, कोई मुझे देख रहा है छुप के, तो हम फिर आजू बाजू देखने लगते हैं, पता नहीं आपको ऐसा होता होगा नहीं, बट ये कहीं ना कहीं आपको याद करते होंगे या होंगी, तो आपको फील होती है ऐसी फीलिंग्स, है ना। ओके, ये भी बता दूं, अगर इन्होंने आपको बिखरे बालों में देखा है, आपको बाल कोम करते हुए देखा है या सेट करते हुए देखा है, तो भी इनको बड़ा पसंद आया था, उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा या बंदी बिखरे बालों में भी इतना अच्छा या अच्छी दिखती है, या सोने से पहले अगर जब उठते हैं तो वो नहीं, हमारे बाल कैसे होते हैं उठने के बाद, सो के उठने के बाद, तो वैसे बाल अगर आपके होंगे बिखरे हुए, तो भी उनको ऐसा लगा होगा कि यार ये तो सो के उठ के भी खूबसूरत दिखता है या दिखती है, तो इसके साथ तो ज़िंदगी बितानी चाहिए, वैसा कि ये ही नहीं कि सिर्फ लुक्स देखते, बट एक होता है ना यार, कुछ तो हमको देखने में मज़ा आए ना, जिससे हम प्यार करते हैं उसको देख कर भी मज़ा आना चाहिए। वैसे प्यार में तो हमको सब कुछ अच्छा ही दिखता है वो उस इंसान में, तो वैसा वाला कुछ फीलिंग है यहाँ पे मुझे, है ना। हाथ दिख रही है, किसी की मुट्ठी दिख रही है, मुझे एक रेड कलर भी दिख रहा है, हाथ में फ्लावर पकड़ा हुआ भी दिख रहा है, मुझे बाल बिखरे हुए भी दिख रहे हैं जो इनको बड़े अच्छे लगे थे। ये पूरा ना एक गाना है,
बाद में जाके ये टीवी सीरियल में भी यूज़ हुआ था, बट ये पुराना गाना है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। तो इनको आप बहुत नेचुरल लगती हो, बहुत ब्यूटीफुल लगती हो या हैंडसम लगती हो, बहुत नेचुरल गुड लुकिंग हो, नेचुरली क्वीन हो, किंग हो, नेचुरली हीरो हीरोइन हो, नेचुरली ही आप एक रानी राजा शेर शेरनी टाइप हो, वैसा भी लग रहा है। शेर शेरनी नहीं, बट वो नेचुरली ही आप एक ब्यूटी हो, एक नेचुरली आप में एक वो है चार्म और खूबसूरती, गुड लुक्स। चाहे बाल बिखरे हो, चाहे मेकअप किया हो ना किया हो, चाहे घर के कपड़े पहने हो, चाहे कुछ भी आपने ज्वेलरी ना पहनी हो, इस तरह का लग रहा है। और बहुत ही धरती से जुड़े हुए इंसान है, मतलब डाउन टू अर्थ है आप ये, और ये हम्बल भी है। चाहे ये बहुत ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर भी होंगे ना, तो भी बहुत डाउन टू अर्थ है, मैं बता दूँ आपको। और ये पता नहीं पायल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ मैसेजेस आ ही जा रहे हैं, पर आप चाहते नहीं हो ये ख़त्म हो, बट करना पड़ेगा मुझे। और 2 पायल करने हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, पता है मेरे इंग्लिश चैनल पे मैंने पोस्ट ही नहीं किया है, क्योंकि जितना अच्छे से मुझे यहाँ पे हिंदी में बात करने में मज़ा आता है ना, उतना वो चैनल पर नहीं आता। अब देखो कुछ चीज़ें होती है वो हम अपनी लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, जैसे कि ये होता है ना कि ऐसा घोटाला टाइप हमको बोलना हो, ऐसा कोई वर्ड कि घोटाला टाइप है ये इंसान का, तो हम कैसे बोलेंगे, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? बोल तो चलो हम देंगे ही किस तरह से भी, नहीं आता है तो चलो डिक्शनरी में गूगल पे ढूंढ के बोल देंगे, बट वो जो एक्सप्रेशन है ना, घोटाला टाइप का जो एक्सप्रेशन है, उसका कोई सही ट्रांसलेशन ही नहीं है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे रोटी है तो हम रोटी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप फ्लैट ब्रेड, उसका वो फीलिंग मर जाता है। रोटी रोटी होती है, उसको ब्रेड वर्ड आ जाता है ना उसमें, फ्लैट ब्रेड, तो वो मज़ा ही नहीं आता है। बट उसका प्रॉपर भी हम इंग्लिश में ढूंढेंगे तो भी एक जो एक्सप्रेशन है ना कुछ हमारे शब्दों में, वो नहीं मज़ा आता है। तो समझ रहे हो? तो ये इस पर मुझे फटफट वीडियो बन जाता है, फटाफट मैं लीड ला देती हूँ, बट वो वहाँ पर भी हो ही नहीं मेरी। आप मानोगे नहीं, मेरा एक वीडियो कब से रिकॉर्ड करना पड़ा है, और आपका भी चैनल पे एक और वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा है, करना अभी आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है, दूसरा भी एक वीडियो आधा हुआ है आधा नहीं हुआ, और ये भी आधा हो रहा है अभी। अब पाइल 2 पाइल 3 करूँ तो मैं फाइनली एक पूरा वीडियो अप करके अपलोड तो कर पाऊँ। वो एक चैनल पे 3 वीडियो है अभी, वो तीनों आधे आधे है क्योंकि इसमें मैं मूड और वाइब भी देखती हूँ ना, क्योंकि मैं टैरो कार्ड्स किए बिना रीडिंग करती हूँ, तो जो मेरे मूड और वाइब्स आते हैं ना आप लोगों के और मेरे जो मैच होते हैं, तब मैं रीडिंग करती हूँ ना। और जो बोलते हैं ना डिवाइन कॉलिंग पे रीडिंग बनती है, तो वो जो एनर्जीज होती है उस हिसाब से रीडिंग बनती है। तो कभी कभी, हर बार तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए ना तीनों अलग अलग मूड के हिसाब से तीनों अलग अलग वीडियो तो बना दिए, पर वो पूरे नहीं हुए अभी तक एक साथ में बैठ के नहीं होते हैं। उसका भी रीज़न ये है क्योंकि मैं कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ग्रैब करके रीडिंग लाती हूँ। आप समझ रहे हो? तो आई होप अच्छा लगा। अब चलते हैं, पाइल 2 पे बहुत लंबा हो गया, और 2 वीडियो भी ख़त्म करने, ये और 2 पाइल भी ख़त्म करने। सी यू इन नेक्स्ट टाइम, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट पाइल 2। कुछ लोग डेफिनेटली लग रहा है पाइल 1 से आए हैं, बिकॉज पाइल 1 ख़त्म करने के टाइम में मैं बोलने वाली थी कि आप पाइल 2 देखने वाले हो शायद से, पर वो बहुत लंबा हो गया इसलिए फिर मैंने नहीं बोला। बट यहाँ पे मुझे एनर्जी आई तो मैंने बोल दिया। और प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियोस ये पाइल थोड़ा कम मिनट्स का रखूँ, क्योंकि पाइल 1 बहुत लंबा हो गया, 30 मिनट्स ऊपर हो गया। और कुछ लोग आप पाइल 1 से ही आए हो, तो आई थिंक इसमें अगर मैसेज आएंगे मैं दे दूँगी नो डाउट, बट हो सके इतना कम मिनट्स में मैं ख़त्म करती हूँ ये पाइल। तो इज़ योर क्रश क्रशिंग ऑन यूट्यूब, मतलब क्या आपके क्रश को भी आपके ऊपर क्रश है? देखो, पहले तो सबसे पहली चीज़ तो वो तो बाद में आएंगे क्रश है कि नहीं, बट सबसे पहले आपको अपने पे बहुत ज़्यादा प्यार है, सेल्फ लव यहाँ की एनर्जी बहुत यहाँ आ रही है। आप खुद से प्यार करते हो और आपके क्रश भी खुद से प्यार करते हैं, और आप भी खुद से प्यार करते हो। और यहाँ पे खुद से प्यार करने की बात कर रही हूँ, सेल्फिश होने की बात नहीं हो रही है। डिफरेंस है बहुत बड़ा सेल्फिश होने में और खुद से प्यार करने में। और ज़्यादातर लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं और मार खा जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और बोलते हैं हम सेल्फ लव करते हैं। नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, या थीन लाइन भी बोल सकते हो, सेल्फिश होने में और सेल्फ लव होने में। तो यस, आप बहुत सेल्फ लविंग हो और आपके पर्सन जो है वो भी बहुत सेल्फ लविंग है, तो वो दोनों सेल्फ लविंग कंप्लीट होते हैं विद इन ईच अदर, वो एक कंप्लीट होते हैं। फिर वो जो कंप्लीट दोनों जने वो आते हैं ना साथ में, तो फिर वो कुछ और ही स्पार्क बनता है, कुछ और ही रिलेशनशिप
अच्छा चलता है और अच्छा टिकता है, निभता है, और ऐसे ही नहीं कि भी सिर्फ चला रहे, अच्छे से नेचुरली चलता है सालों साल ज़िंदगी भर, तो आपके क्रश का भी ये लग रहा है सालों साल जीना है, सालों साल रहना है, ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आ रहा है। कुछ लोग आप बहुत यंग होंगे, अपने यंगर 20s में होंगे, या तो बहुत यूथफुल एनर्जी आप में होगी, भले ही आपकी क्या कोई भी एज हो, बट आप यंग दिखते होंगे, अपनी एज से छोटे दिखते होंगे, या यूथफुल वाइब आप में होगी, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, और आप भी कोई भी एज में हो तो भी पढ़ाई कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन हो गया है फिर भी आप पढ़ाई करते हो, आगे भी पढ़ रहे हो, कुछ PhD कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो कुछ लोग, या कुछ उससे भी आगे पढ़ रहे हो, या कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, GPSC UPSC, या कुछ ना कुछ तो आप है जो भी पढ़ाई कर। कुछ लोग तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, और कुछ लोग तो कोई ऐसा कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन हो गया है, एक पढ़ाई एक तरीके की हो गई, बट बहुत लंबी पढ़ाई चलती है आपकी जिस फील्ड में हो, या तो फिर पढ़ाई होने के बाद भी और भी पढ़ाई होती है, मास्टर्स होता है, फिर वो फलां होता है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं कुछ तो, या तो गवर्नमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो पढ़ाई होने के बाद भी आपकी एज ज़्यादा होगी, 26 की 28 की, या उससे भी ऊपर, तो भी आप पढ़ाई करते हो, तो आप में एक वो तो वाइब है, यूथफुल वाइब आ रहा है, यंगर एज हो सकती है आपकी, या तो फिर आप यंग दिखते हो, या फिर आप अभी भी कोई भी एज में हो तो भी पढ़ाई करते हो, तो भी लोगों को खास करके आपके क्रश को बहुत इम्प्रेस्ड है वो आपसे, अगर इनको पता है, या फिर लोग बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे। और आपका सेल्फ लव का तरीका इनको बहुत पसंद है, आप खुद से प्यार करते हो, ये भी इनको पसंद है आपके क्रश को, और लोगों को भी। ये इसमें जनरल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि लोग आपको देखते होंगे, आप आ रहे हो इन्फ्लुएंसर, या आप कुछ सोशल मीडिया पे करते हो, भले ही आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स ना हो, बट कुछ ना कुछ तो आप सोशल मीडिया पे करते होंगे, या ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं तो आप कुछ करते होंगे, पार्ट लेते होंगे, ये वो, बट जो भी है एनीवेज, आप बहुत क्रिएटिव भी होंगे, ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सिंगर होंगे, म्यूजिशियन होंगे, कुछ तो आप ऐसे प्ले करते हो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पियानो हो गया, गिटार हो गया, बांसुरी हो गई, या तो गाना गाते हो, या कोई आपका शौक के लिए आपने कुछ किया है, घर पे ही करते हो, जैसे भी करते हो, बट कुछ तो क्रिएटिविटी है आप में जो आप बाहर लाने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया पे डाला करो, या ऑलरेडी डालते हो, तो पीपल रियली लव इट। अगर वो चाहे बोलते हो ना बोलते हो, लाइक करते हो ना करते हो, कमेंट करते हो ना करते हो, बट देखते ज़रूर है वो, अंदर से आपका म्यूज़िक देख के खुश हो जाते हैं, आपकी आवाज़ देख के भी स्माइल करते हैं, और मतलब आवाज़ सुन के या आपका म्यूज़िक सुन के स्माइल भी करते होंगे। बट कुछ लोगों की आदत होती है ना, ऐसे लाइक नहीं करने की आदत होती है, जैसे कि मैं हूँ तो मैं इतना इजीली लाइक नहीं करती हूँ मतलब मेरा आदत नहीं है कि जल्दी कमेंट करूँ, जल्दी लाइक करूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा चेंज लाऊँ। और मैं आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, बट देखो मैं हूँ सोशल मीडिया पे, तो ऐसा होता है ना कुछ लोगों का कि उतना, और मैं ज़्यादा लोगों को फॉलो भी नहीं करती हूँ, फॉलो बैक भी नहीं करती हूँ, इतना मैं सोशल मीडिया वो नहीं हूँ, मतलब थोड़ा होता है कुछ लोगों को। तो बट मैं कुछ अच्छी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे मेरे चेहरे पे स्माइल आती है, बट मुझे दिमाग में उस टाइम फिर नहीं आता कि लाइक करूँ। बट आप लोग ऐसा मत करना, हाँ आप लाइक करना अब सब लोग मेरे जैसे मत बनना सब लोग मेरे जैसे बनेंगे तो हर इंसान सेम जैसा हो जाएगा, तो फिर ये धरती पे क्या अच्छे से फिर वो रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। हर इंसान तो एक जैसा होता नहीं ना, हर एक की शक्ल, हाइट, बॉडी साइज, शेप, कलर, पर्सनालिटी, स्वभाव, कुछ सब कुछ भी सेम नहीं होता। इवन अपने माँ बाप भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते, माँ बाप के बच्चे होते वो भी सिमिलर नहीं होते, बच्चों के बच्चे होते वो भी सिमिलर नहीं होते। तो ऐसा है ना, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हाँ, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप आके देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, चलो लाइक नहीं कर पाते, शर्म, शाय पर्सन हो, कमेंट करने में शर्म आती है, बट सब्सक्राइब तो किया करो। एनीवेज, जो भी लोग कमेंट किए हैं, करते हैं रेगुलरली, लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप बोलते हो इतना एक्सट्रोवर्टली। मैं तो इतना वैसी हूँ कि मैं इतना थोड़ी मैं इस तरह की हूँ कि मैं जल्दी लाइक कमेंट नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं थोड़ी रिजर्व टाइप की हूँ ऐसे। तो पर वो डिपेंड्स करता है मूड पे भी है, ऐसा भी नहीं कि मैं अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करती, पर मेरा भी उस टाइम पे मूड हो वैसा, उस तरह का भी होता है। तो ये इस तरह के लोग होंगे आपके अकाउंट में, बट वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपका क्रश भी ऐसा हो सकता है, कभी भी लाइक अगर वो एडेड है आपके सोशल मीडिया पे, या इनको आपका सोशल मीडिया पता है, तो कभी भी वो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ नहीं करेंगे, ना आपके पेज को फॉलो करेंगे, ना आपको लाइक करेंगे, ना आपको कमेंट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये ऐसा थोड़े प्राइवेट भी हो सकते हैं कि इनको अगर जो पसंद है ना, उनको वो संजो के संभाल के रखते हैं, फिर दुनिया को नहीं दिखाते।
खास करके इनका पब्लिक अकाउंट है या आपके पब्लिक अकाउंट है, ये दुनिया को नहीं दिखाना चाहते कि हाँ ये आपको फॉलो कर रहे हैं, या हाँ ये आपको लाइक कर रहे हैं, या हाँ ये आपके फ्रेंड है, या हाँ ये आपसे कनेक्टेड है, या ये कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। ऐसी किसी को भी हिंट भी नहीं देना चाहते, पता है, गंध भी नहीं आना देना चाहते, मतलब कि एक हिंट भी नहीं देना चाहते किसी को। इवन भले ही आप फ्रेंड्स हो, स्ट्रेंजर हो, जो भी हो, वर्क कलीग्स हो, तो भी ये बताना नहीं चाहते किसी और को आप दोनों के अलावा कि हाँ ये आपको पसंद करते हैं। तो ये देखते होंगे, लाइक करते होंगे आपका कंटेंट, बट फॉलो नहीं करते होंगे, कभी आपको लाइक नहीं करते होंगे पोस्ट पे, फोटो पे, वीडियो पे, जहाँ पे भी कमेंट नहीं करते होंगे, फॉलो भी नहीं करते होंगे, बट देखते होंगे कहीं ना कहीं से। ऐसा भी आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हो पायलवन से भी आए लगते हो। कुछ लोग देखो आपकी एग्ज़ाम चल रही है या आने वाली है, तो आप रिलैक्स होने के लिए वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो। और कुछ लोग, मैं बोल रही हूँ ना, पढ़ाई कर रहे हो आप, ऐसा भी है। कुछ ना कुछ तो, या तो कोर्स कर रहे हो आप, या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि हो गया यूपीएससी, पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम, या जो भी होता है ना, पुलिस ऑफिसर की एग्ज़ाम होती है, लॉ की एग्ज़ाम होती है, उस तरह का भी कुछ लोगों का लग रहा है। हायर डिग्री के लिए, हाईएस्ट डिग्री के लिए, या मास्टर्स डिग्री के लिए, या पीएचडी के लिए होता है ना। तो एनीवेज, या वहाँ पे उस फील्ड में आप काम करते हो, आप या आपके पर्सन, वैसा भी लग रहा है। पढ़ाई करते हो इस फील्ड में, या आप या आपके पर्सन, या उस फील्ड में काम करते हैं आप या आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या इस फील्ड रिलेटेड कुछ आ रहा है, या स्टडीज़ रिलेटेड कुछ आ रहा है। यूथफुलनेस और स्टूडेंट वाइब मुझे आया, इसलिए मैंने बोला। और क्रिएटिव वाइब भी बहुत है आप में, टैलेंट भी बहुत है, पढ़ाई में भी होशियार हो, टैलेंटेड भी हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। वाह वाह, पायल टू बहुत टैलेंटेड हो। आपके क्रश आपको ऐसे भी देखते हो कि आप बहुत टैलेंटेड हो। ये आपके क्रश कुछ लोगों के लिए आपके कलीग होंगे, आपके क्लासमेट होंगे, या ये आपके फ्रेंड होंगे, या सेम ग्रुप में हो बट आप एक दूसरे को ऐड नहीं किया है। सेम ग्रुप में मतलब एक सेम वर्क ग्रुप होता है, फ्रेंड ग्रुप होता है, म्यूचुअल्स फ्रेंड होते हैं आपके, बट एक दूसरे को ऐड नहीं किया है, तो वैसा भी लग रहा है। बट ये आपको टैलेंटेड बहुत दिखते हैं, हाँ पायल टू। या किसी की आंखों में कुछ दिक्कत हुई है क्या, या ये ग्लासेस पहनते हैं, या आप ग्लासेस पहनते हो, आपके पर्सन जो है, क्रश है, पर्सन है, किस लोग तो आप अपने पर्सन के लिए ही देख रहे हो, जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, और आपका रिश्ता प्यार से ज़्यादा दोस्ती वाला है, गहरी दोस्ती वाला। और कुछ दोस्ती रिलेटेड भी आ रहा है यहाँ पे, आप फ्रेंड्स हो अभी, या फ्रेंड्स होंगे फिर रिलेशनशिप में आए होंगे, या ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, फ्रेंड्स बन के फिर रिलेशनशिप में हो। एक गाना चैनल हो रहा है, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मज़ा है परवाने जानते हैं, तुम समझोगी क्यों इतना मैं भी पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यास तुम कहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। माफ़ करना, आज ये गाना गाने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पता नहीं, पहले पायल में भी ऐसा हुआ, बराबर मैं गा नहीं पा रही थी, लिरिक्स भी ढंग से और सुर भी नहीं आ रहा था। और पायल 2 में भी ऐसा हो रहा है कि लिरिक्स भी नहीं आ रहे ढंग से और सुर भी नहीं आ रहा है। हालांकि मैं ये वीडियो जल्दबाजी में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिज़ी हूँ और उसमें से मैंने बीच में से टाइम निकाल के शूट कर रही हूँ। बट काफ़ी बार ऐसे मैं जल्दबाजी में शूट करती हूँ, मतलब जल्दबाजी में कहने का मतलब मैं जल्दी में बिज़ी होती हूँ, फिर भी मैं शूट करती हूँ। बट एक गाने में कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ, उसमें मैं थोड़ा अच्छे से गा लेती हूँ। मुझे बड़ा शौक है, लगता है मुझे किसी की नज़र लग गई, मुझे ना नज़र उतारनी पड़ेगी वापस से। देखा, पब्लिक आई में होने का यही है कि नज़र लग जाती है, कोई भी आके कुछ भी नज़र लगा देता है। हे भगवान, जो मुझे नज़र लगाए उसको नज़र लग जाए डबल। एनीवेज, तो गाना भी मैं सुर में नहीं गा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, और आवाज़ भी मुझे जैसे मैं दिल से गाती हूँ वो आ नहीं रही है। तो यहाँ पे भी किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक लग रहा है। पायल 1 में भी ऐसा आया था, तो गाना गा रही थी
और ना सुर आ रहा था ढंग से, ना लिरिक्स आ रहे थे, और पाइल 2 में भी ऐसा हो रहा है। अब आप कुछ लोग बोले कि नहीं सही है दी, बट कहने का मतलब मुझे अंदर से वो जो सेटिस्फेक्शन आता है ना गाने से, एकदम दिल से जो गाती हूँ, वो नहीं निकल रहा था आज मेरा आवाज़। तो मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपका या आपके क्रश का। पाइल 1 में भी आया था थ्रोट चक्रा ब्लॉक है या कोई तो बुरी नज़र लगाए हुए है आपके रिश्ते पे, या आप पे कोई बुरी नज़र डालता है। आपने कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए तो बुरी नज़र लगा ली, अच्छे खाना खा के आए बुरी नज़र लगा ली, कहीं बाहर घूम के आए बुरी नज़र लगा ली, पढ़ाई में अच्छे नंबर आए बुरी नज़र लगा ली, अब क्लास में आगे हो, सबसे कॉन्फिडेंटली बात करते हो बुरी नज़र लगा ली, दिखने में अच्छे हो बुरी नज़र लगा ली। तो ऐसा कुछ होता है, नज़र बहुत लगती है आपको, ऐसा लगता है मुझे। तो प्लीज़ थोड़ा अपने आप को संभालिए, नज़र उतारिए, रिचुअल्स करिए, किया करिए रेगुलरली क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, लगता है मुझे भी खुद को नज़र लग रही है। तो क्योंकि मेरा गा नहीं पा रही हूँ, तो जो भी नज़र लगा रहा है भाई साहब बहन जी, आपके वो नज़र 10 गुना वापस मिले आपको ही, है ना, बुरी नज़र आपकी वापस आपको, क्योंकि मैं मिरर हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। एनीवेज़, तो ये गाना चल रहा है, तो डेफिनेटली ये कुछ के लिए लोगों के लिए रिलेटेड होगा, क्योंकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, या तो सिर्फ आप दोस्त हो, या दोस्तों की कगार पे हो और आगे जाके रिलेशनशिप में आओगे। तो ओ माय गॉड, बहुत स्पीड में मैं बोल रही हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो डेफिनेटली इनके दिल में तो आप रहते हो, चलते हो, और ये सिर्फ क्रश तक सीमित नहीं है, ये प्यार तक भी जा सकता है। मैं बता दूं, अब भी प्यार है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती सबके लिए, बट हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्यार वाली फीलिंग, बट कुछ लोगों के लिए अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है दोनों के मन में। आप बस अपने में मस्ती में मौज में हो, वो भी अपनी मस्ती में मौज में हो, और आप भी सेल्फ लव में हो मानते हो, वो भी सेल्फ लव में मानते हैं। आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हो, या वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हो, तो आप बिजी हो सकते हो, वो बिजी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिस वजह से आप अभी एक दूसरे पे फोकस्ड नहीं हो। अब आप पूछोगे कि आप वीडियो देखने आए हो, आपका ध्यान है, मतलब एकदम प्रॉपर ऊपर से तो है, बट इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, वैसा भी लगा। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोस्त हो और आगे जाके रिश्ते में आ सकते हो, रिलेशनशिप में आ सकते हो, या कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो भी, हस्बैंड वाइफ हो तो भी, ये दोस्ती वाला ज़्यादा लग रहा है, प्यार वाला नहीं, समझे। और ये पर्सन आपका दोस्त बनेगा सबसे पहले, बाद में वो सब कुछ होगा, क्रश एंड लाइकिंग एंड लव एंड वो जो भी है। या तो अभी आप दोस्त हो और आपको सिर्फ, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के सिर्फ आपको इस पे क्रश है, इसको आप पे इतना क्रश नहीं है, या इनका इसके अभी ध्यान नहीं है, कहीं बिजी है, कुछ लोगों के लिए। बट कुछ लोगों के लिए इनको आप पे क्रश है, और ये चाहते हैं कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो, मतलब। तो इनको पता है कि आप उनको पसंद करते हो, और इनको पता है कि आपको उनके साथ आगे रिलेशनशिप में आना है या बात बढ़ानी है, वैसा लग रहा है कुछ लोगों को, वैसा भी एनर्जी आ रहा है। वापस से मैं गाने की कोशिश करती हूँ। ये गाना हो सकता है मुझे लिरिक्स से कुछ मुझे वो हो रहा है ना, चैनल हो रहा है मुझे, मतलब गाना वापस गाऊँ तो कुछ और मैसेजेस आ जाए कुछ, क्योंकि मुझे आ रहा है ऐसी फीलिंग। ओके, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, कुछ महका महका सा। तो एनीवेज, तो हाँ, अभी थोड़ा सा गाना सही सुर में गाया मैंने, फिर भी गड़बड़ तो हुई एनीवेज। बट मैटर ये है कि आपकी कोई चीज़ इनके पास पड़ी है क्या, कुछ भी हो सकता है, ये फूल हो सकता है गुलाब का, कुछ ईयररिंग्स हो सकती है, कुछ दुपट्टा, या कुछ तो दुपट्टा में से फट गया आपका टुकड़ा, और वो टुकड़ा वहाँ गिर गया हो, कुछ भी ऐसा छोटू सा बिंदी हो, या कुछ भी कोई लेटर हो, कोई कागज़ हो, मतलब मान लो आप डायरी है आपके पास या बुक है, तो उसमें से कुछ लिख रहे थे और वो कागज़
एक गिर गया इनके कार में या क्लास में या कहीं पे भी, वो इवेंट में, लोकेशन में कुछ भी ऐसा गिर गया, दुपट्टा, छोटा सा रुमाल, आपकी सैंडल की हील टूट गई और वो गिर गई, तो ऐसा कुछ भी आपका गिरा है क्या कहीं पे? ये तो इन्होंने संभाल के रखा है। आपको ऐसा फीलिंग आई थी कहीं से कि कुछ तो रह गया, या मैं कुछ तो भूल रही हूँ या कुछ तो भूल रहा हूँ? तो कुछ आपका चीज़ गिरा हो और वो इन्होंने रख लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप ऐसे ही अगर अनजान है तो, बट अगर आप फ्रेंड्स है तो होगा आपके पास उनकी चीज़, उनके पास आपकी चीज़, और सेम ग्रुप में हो, सेम वर्क प्लेस में हो, तो भी ऐसा लग रहा है आपके पास उनकी पेन है या इनके पास आपकी पेन है। ये मुझे क्यों आ रहा है पता नहीं, बट आ रहा है। अगर पढ़ाई करते हो साथ में या कुछ सेम क्लास में हो, स्टूडेंट हो, वर्क प्लेस में हो, तो या पता नहीं कुछ तो है, कुछ पानी का बॉटल भी हो सकता है, जिम बैग हो सकती है, डब्बा वब्बा भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, जो भी है, एनीवेज आपकी कोई चीज़ इनके पास है या तो इनकी कोई चीज़ आपके पास है जो संभाल के रखी है इन्होंने, और ये वापस नहीं देंगे। और इसलिए नहीं वापस देंगे कि ये आपको देना नहीं चाहते, इसलिए वापस नहीं देंगे क्योंकि इनको वो चीज़ बड़ी पसंद आ गई है। इन्होंने बोला होगा कि ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है, आपने मांगी हो तो देखे कि मैं ही रखूँगी, क्योंकि ये आपके अच्छे दोस्त होंगे या नई नई दोस्ती होगी, या तो फिर इनको है ना आपको पता नहीं है आपकी क्या चीज़ है, बट पता भी है तो आप जानबूझ के अनजान बन रहे हो। या आप छोड़ के गए हो, पता नहीं, जो भी है, यहाँ पे कुछ चीज़ का आ रहा है तो इन्हें जानबूझ के नहीं देंगे क्योंकि इनको बड़ा पसंद है आपकी चीज़ रखना, तो ये रखेंगे। चाहे आपकी सैंडल की हील टूटी हुई हो वो भी संभाल के रखेंगे। अब आप पूछेंगे टूटी हुई सैंडल की हील का क्या करेंगे? एक एग्जांपल दे रही हूँ, या मान लो सैंडल की हील टूट गई है तो आपने तो निकाल दी और आप चलते बने, तो इन्होंने लेके निकाल के पॉकेट में रख दी, फिर वो जाके ना कबर्ड में उनके ड्रॉवर में रख दी। मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ पायलट टू, ये हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता है, बट यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह की भी कोई चीज़ है ना आपकी, तो भी ये संभाल के रखेंगे। टूटी हुई सैंडल की हील कौन कबर्ड में रखता है, वो वार्डरोब में, ड्रॉवर में रखता है, तो फिर तो भी इन्होंने संभाल के रखी होगी इस हद तक। और आपको फिर अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये इसके पास मेरी कोई चीज़ है, या कुछ गिर गया था मेरा रुमाल, पन्नी, कुछ पन्नी गिर गई थी क्या आपकी कोई, तो भी रख ली होगी इन्होंने। मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है। मतलब जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, वो लॉक वाली पन्नी आती है ना, प्लास्टिक बैग जिसमें हम बादाम भरते, वो भी इन्होंने संभाल के रखी होगी। मतलब आपकी छोटी सी पन्नी, छोटी सी हेयर क्लिप हो गई, इयररिंग्स हो गई, कुछ ईयरिंग का वो होता है ना, मोती टूट के गिर गया हो कहीं, या कोई ब्रेसलेट का मोती, कुछ डायमंड टूट के गिर गया होगा इतना छोटू सा, तो भी वो संभाल के रखे। पन्नी गिर गई मान लो छोटी सी आपकी, प्लास्टिक की छोटी बैग गिर गई, तो वो भी संभाल के रखेंगे। इस तरह का कुछ लग रहा है। और आपके, मुझे नहीं लग रहा है आप बात कर रहे हो अभी। कुछ लोग आप अपने एक्स के के लिए देखने आए हो, कुछ लोग अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो, या तो आप स्ट्रेंजर ही थे और आपकी कोई इतनी बातचीत नहीं हुई है, हालचाल भी नहीं, या तो सिर्फ हालचाल पूछा है या उतनी भी बात नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है, बिकॉज मुझे डिस्टर्बेंस आ रहा है ये पाइल में। डिस्टर्बेंस वाला मतलब वो वाला डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब थोड़ा ब्रेक, पॉज वाला चीज़ आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, आपके लिए सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे तय होगा, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है कि सेल्फ लव ही जर्नी पे हो आप, और सेल्फ लव पे ही फोकस करना है, खुद पे ही पहले फोकस करना है, बाद में ही किसी इंसान को आपको एंट्री देनी है। इसीलिए आप अभी तक सिंगल हो, इसीलिए आप अभी तक कुंवारे हो, इसीलिए आप अभी तक अकेला महसूस अगर आपको होता होगा कई बार या काफ़ी बार कि मुझे क्यों अकेला रखा गया है, ना दोस्त है। तो और कुछ लोगों के लिए आप ये जर्नी पे ऑलरेडी निकल चुके हो और अब मस्त मौला हो चुके हो, मतलब अब आप खुद से प्यार करते हो। सेल्फ लव करते हो। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं, ना दोस्तों की, ना प्यार की, ना बॉयफ्रेंड की, ना हस्बैंड की, या ना ही कोई पार्टनर की। मतलब ऐसे हो चुके हो आप मस्त मौला, सब कुछ अपने से हैंडल करना। तो सेल्फ लव की जर्नी पे हो आप, इसीलिए आप, अगर जब तक सेल्फ लव की जर्नी आपकी पूरी नहीं होती, आप 100% अपने आप को प्यार नहीं करते, 100% खुद पे फोकस नहीं करते, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो तब तक आपकी लाइफ में प्यार आना होगा नहीं, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पे काम कर रहा है। और
ये आपके हाथ में भी है थोड़ा बहुत कि आप जब तक सेल्फ जर्नी जल्दी पूरी करोगे तो जल्दी होगा। ओके, बट ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं होती है, बट कहने का मतलब है कि सेल्फ लव जर्नी पे हो आप, बस उस पर फोकस करना है अभी आपको। और आपके पर्सन भी अभी सेल्फ लव जर्नी पे है। अब दोनों जब ये जर्नी कंप्लीट करोगे तभी आपको मिलवाया जाएगा, ऐसा भी आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, समझ रहे हो पाइल 2। तो कुछ लोगों के लिए आपके ये क्रश आप पे अभी क्रश नहीं कर रहे हैं, और आप भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, बट फिर भी देखने आए हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। या तो ये आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या आई एम सॉरी, या आप इनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या दोनों ही इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि हाँ मर जा रहा है एक दूसरे के बिना, ऐसा कुछ नहीं है। बट सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ यू लव योर सेल्फ, एंड अपने अपनी दुनिया में मस्त हो, अपने अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने अपने कामों में बिजी हो। कुछ और चीज़ भी आपको ऑक्यूपाई कर रही है अभी, चाहे आपकी चाहे आपकी स्टडीज़ हो, एग्ज़ाम्स हो, घर के कुछ काम हो, किसी की शादी हो, फैमिली में कोई क्लोज फैमिली इवेंट हो, कुछ और करियर रिगार्डिंग बात हो, या कुछ और प्रॉब्लम या दिक्कत हो, या कुछ और कहीं और आप काम में बिजी हो, तो कहीं ना कुछ बिजी आप चल रहे हो, वो भी बिजी चल रहे हो। तो अभी टाइम नहीं है रिलेशनशिप के लिए, आपके पास भी उनके पास भी। और दूसरा, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है। और पहल कौन ले, ये भी चीज़ आ रही है, पहल कौन ले, बहुत सारे अभी एकदम लास्ट में मिक्स मैसेजेस आने लगे। तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है, जो आपका दिल बोल रहा है कि हाँ ये मेरे लिए मैसेज है, इंट्यूशन आपका बोल रहा है हाँ ये मेरे लिए मैसेज है, उसको रखिए, ठीक है, बाकी को जाने दीजिए, दूसरे लोगों के लिए होगा ये मैसेज। तो यस, सेल्फ लव जर्नी चल रही है आपकी या उनकी, बाद में ही आप मिलोगे, तब तक आप सिंगल रहोगे। और इतना भी आपको इंटरेस्ट नहीं है या इनको इंटरेस्ट नहीं है आप में, क्योंकि बोथ आर बिजी और बोथ आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, योर फैमिली, योर करियर, मनी, ये भी चीज़ आ रही है। और बोथ आर इंटरेस्टेड, तो भी पहल कौन ले, ये भी चीज़ आ रही है। कहीं तो कुछ तो, क्योंकि अनजान हो, एक दूसरे से इतना जानते नहीं हो, या सिर्फ हाई हेलो ही हुआ है, तो कैसे पहल कौन ले, कैसे बात करे, क्या करे, ऑकवर्ड ना हो जाए, ये भी हो सकता है। कोई बड़ी पोजीशन पे हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, इसीलिए भी होता है कि यार ऑकवर्ड ना हो जाए, मैं कांटेक्ट करूँ तो। और आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी पोजीशन पे है तो कांटेक्ट कैसे करूँ, या वैसा वर्षा भी हो सकता है, उस तरह का भी आ रहा है। या जानते नहीं हो इतने अच्छे से, जानते भी हो तो इतना वो सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुई कि एक दूसरे से बात कर पाए। बाकी सबके साथ क्रिएट हो गई, इनकी और आपकी, बट आप दोनों की नहीं हुई। मतलब डेफिनेटली कि आप दोनों के मन में कहीं ना कुछ अट्रैक्शन, कुछ कहीं ना कुछ बात करने की वो क्यूरियोसिटी, एक लाइकिंग, वो सब था। तो वो भी हो जाएगा पाइल 2, चिंता मत करो, है ना। आपकी लाइफ में जो लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। आपका जो है होगा वो आपको मिलेगा। ओके, हाँ ये हो सकता है कि कोई देर हो जाए या डिले हो जाए, वो सब हो सकता है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ बड़ा पर्पस होगा, है ना। आपको ऐसा लगता है कि कोई भगवान आपके साथ नहीं है, या कोई और लोग हमारे रिश्ते में, कहीं मेरे मामले में नज़र लगाते हैं, बुरी नज़र डालते हैं, या टांग अड़ाते हैं, डीले करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो सब निमित्त होता है, वो भगवान का ही कुछ बड़ा प्लान का ही एक हिस्सा है, ताकि आप सेल्फ लव जर्नी पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, करियर मनी पे फोकस करो, फैमिली की कोई सिचुएशन प्रॉब्लम है वो सुधारने पे ध्यान दो, ऐसा कुछ भी आ रहा है। तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, क्योंकि अगर आप सेल्फ जर्नी पे हो, से स्पिरिचुअल हो, तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग आप टैरो कार्ड रीडर आगे जाके बनोगे, या स्पिरिचुअली कुछ करोगे, मतलब स्पिरिचुअली कुछ करोगे, या तो फिर खुद पे फोकस करना, खुद से प्यार करना, बहुत अब तक अगर दिया है तो अभी टेकिंग एनर्जी में आ जाना, गिवर रहे हो तो अभी टेकर एनर्जी में आना, मैस्कुलिन एनर्जी में रहे तो फेमिनिन एनर्जी में आना, या दोनों ही एनर्जी को बैलेंस करना। जो डिज़र्व करते हैं उनको ही अपना टाइम देना, चीज़ें देना, एनर्जी देना, वैसा भी लग रहा है मुझे। और कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल जर्नी में करोगे आगे जाके, भले ही टैरो कार्ड रीडर ना बनो, पर कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ करोगे। स्पिरिचुअल योगा टीचर, या स्पिरिचुअल लीडर, या स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हो आप, ऐसा कुछ भी लग रहा है मुझे। अपने रूट चक्रा पे काम करिए, आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है बहुत अच्छे से। आपका रूट चक्रा सही नहीं है, आपके यहाँ से स्मेल आती है प्राइवेट पार्ट में से, और कुछ ना कुछ आपको ठीक करना है। आपका प्राइवेट पार्ट यानी रूट चक्र ठीक करना है, वो एरिया जो है ठीक करना है, बिलो द वेस्ट लाइन। ओके,
कमर के नीचे का हिस्सा वो सब ठीक करना है आपको, यानी वो रूट चक्र का पूरा जो पॉइंट्स है, बिलो चक्रास है, वो सब ठीक करना है। वो सब तो होगा तब आपकी ग्राउंडिंग होगी। मतलब जब आपका रूट चक्र ठीक हो जाएगा ना, तब देखो आपकी शादी कैसे नहीं हो जाती, तब देखो आप कैसे रिलेशनशिप में नहीं आ जाते और वो टिकता कैसे नहीं है, तब देखो आपके फाइनेंशियल कैसे सिचुएशन ठीक नहीं होती है, तब देखो आपके करियर इशू, फैमिली इशू, घर रिगार्डिंग इशू, एक्चुअली जो घर है जहाँ पे भी आप रहते हो, फ्लैट अपार्टमेंट, वो रिगार्डिंग इशू कैसे ठीक नहीं होते। अपना रूट चक्र ठीक करो, है ना। रूट चक्र कैसे ठीक करते हैं, तो रेड कलर जितना हो सके उतना खाओ। मतलब सब्ज़ी, रेड कलर की सब्ज़ी हो गए, फल हो गए, जैसे कि अनार, है ना। फिर रेड कलर में कौन सा और आता है, जो भी है वो देख लो आप। अभी मुझे जितना याद आ रहा है मैं बता देती हूँ फटाफट। रेड कलर यूज़ कर सकते हो आप, हाथ में रेड कलर का कलावा कलावा पहन सकते हो, धागा पहन सकते हो, और भी बहुत कुछ है, वो आप चेक करके कर सकते हो, या पर्सनल रीडिंग बुक करवाओ। ठीक है, चलते हैं पाइल 3 पे। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बहुत लंबा वीडियो ये हो गया है। यस, आपके क्रश को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है आप में, बट अभी वो खुल के बाहर नहीं आया है। वो सब चीज़ एक दूसरे के सामने आपने खुल के नहीं रखी है, खुल के वो बात भी नहीं हुई है, या बात ही नहीं हुई है, या जानते नहीं हो, तो खुल के वो जो आना चाहिए ना सामने, वो नहीं आया अभी तक, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, चलते पाइल 3 पे। पाइल 3 आपने अगर ये चूज़ किया इमेज अपने राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे जो दिख रही है, एक लड़की है, रेड लिपस्टिक लगाया है, वाइट कपड़े पहने हैं, वाइट टॉप पहना है, और ऊपर बन जैसा बना दिया है। ठीक है, तो इज़ योर क्रश क्रशिंग ऑन यू टू, मतलब क्या आपके क्रश जो है आपको पसंद करते हैं, उनको भी क्या आपके ऊपर क्रश है। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के बहुत क्लियर कट आंसर आ रहा है नहीं। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट इनको कोई किसी पे क्रश नहीं होता है अभी, ऐसा है। और पता नहीं ये वो वाले फेज से निकल चुके हैं, डिटैच है कम्प्लीटली, या आप ऐसे हो गए हो। बट आप ये रीडिंग देखने आए हो इसलिए कि जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए आए हो देखने। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपके क्रश को कोई और लड़की पसंद है, जो एकदम स्लिम ट्रिम है, थोड़ी सी हाइट में अच्छी है, ऐसा कुछ है, या गोरी चिट्टी होगी, या फिर नहीं भी तो सांवली भी होगी, या जो भी कलर है उसके स्किन का, बट वो पतली दुबली होगी, या हाइट अच्छी होगी उसकी, या दोनों ही फीचर्स उसमें होंगे। और उसकी नेक लाइन, वो जो बोलते हैं जॉ लाइन, नेक लाइन बहुत अच्छी होगी, उस वजह से इनको पसंद आई होगी। उनका फेस स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो आप थोड़े से गोलू मोलू चबी से होंगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी क्रश लड़की है तो इनको अभी किसी में इंटरेस्ट नहीं है, वो डिटैच हो चुकी है। इनको अभी सिर्फ करियर पे फोकस करना है, अपने सोशल मीडिया पे फोकस करना है, फेमस होना है, नाम कमाना है, पैसे कमाना है, या करियर में जो भी वो करती हो वहाँ पे उनको करना है बस। पर मोस्टली ये लग रहा है कि इनको फेमस होना है, इनको नाम कमाना है, इनको पैसा कमाना है आपकी क्रश को। इनको एकदम परफेक्ट जॉ लाइन चाहिए, इनको परफेक्ट वेट लूज़ करना है, इस तरह का कुछ आ रहा है। इनको अपने फिटनेस पे ध्यान देना है, डांसिंग पे ध्यान देना है, डांस करके वेट लूज़ करना है, या इनको कुछ नेचुरली वेट लूज़ करना है, या डांस का शौक़ है इनको। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो स्लिम भी हो सकती है, और अपने आप को मेंटेन भी कर सकती है, और शौक़ भी पूरा कर सकती है डांस का। या उनको ऐसे एकदम मॉडल जैसा लगना है, एकदम परफेक्ट। आप बोलोगे कि वो दिखती है मॉडल जैसी, बट उनके हिसाब से उनको ऐसा है कि शी डिज़र्व्स मोर। उनको अभी उतना काम नहीं मिलता या उतने पैसे नहीं मिलते, तो उनको ऐसा है कि और मैं थोड़ा फिट हो जाऊँ और अपने आप पे काम करूँ, और भी इम्प्रूव कर सकते हैं ना। इंसान खुद में कहीं ना कहीं ग्रो कर सकता है, जितना भी आगे बढ़ के वो ग्रो कर सकता है अपने आप को। एक लैंग्वेज आती हो तो 3 लैंग्वेज सीख सकता है, और 2 लैंग्वेज सीख सकता है, और एक नई लैंग्वेज सीख सकता है। तो उस तरह का इनका मेंटालिटी है कि ग्रो करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, हमेशा एक पोजीशन में नहीं रहना है, एक सिचुएशन में नहीं रहना है। मान लो कोई एक एग्जांपल से बता रहे, जॉब करते हैं तो बस वही पोजीशन पे हमेशा बने हुए हैं, एम्प्लॉय के तौर पे, या मैनेजर बनना है, तो उस तरीके का। और ये जॉब करने वालों में से नहीं है, मैं ये भी बता दूँ। चाहे ये लड़की हो या लड़का हो, या अपना कुछ ही खुद का कुछ करेगी, या कुछ क्रिएटिव काम करेगी, या सोशल मीडिया पे कुछ काम करेगी, या मॉडलिंग एक्टिंग करेगी, या कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेगी, डांसिंग करेगी, सिंगिंग करेगी, बट ये 9 to 5 जॉब करने वालों में से नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कभी किया नहीं होगा या उनको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सब एक्सपीरियंस लिया है
तो इनको पता है कि खुद का कुछ काम करो वही सही है, बजाय दूसरों पे डिपेंड रहना। तो ये सब एनर्जी आ रही है मुझे। और मुझे यहाँ पता नहीं प्लास्टिक की बैग दिख रही है, पाइल 2 में भी ये आया था, प्लास्टिक की बैग, पन्नी ये दिख रही है, वो लॉक वाली बैग्स मुझे दिख रही है। कुछ लोग कुछ लोगों को इनको यूएस से जाना है, या आप यूएस से आए हो या रहते हो, या कुछ आपका अब्रॉड ट्रैवल का भी प्लान है, वहाँ बिजनेस करने का प्लान है, या फिर कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग आप करते रहते हो, बार 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 आउट ऑफ कंट्री बहुत जाते होंगे, या आपको बिजनेस वहाँ ग्रो करना है, या इनको भी ऐसा कुछ है, ग्लोबल लेवल पे भी इनको फेमस होना है, ग्लोबल लेवल से भी पैसा आता है या आना चाहिए, इस तरह का उनका कुछ प्लानिंग है, ये भी मुझे लग रहा है। और इनको मेकअप बहुत अच्छे से करना आता होगा, अब ये करती है नहीं करती है वो मुझे नहीं पता, बट ये हमेशा टिप टॉप रहती है, या इनको टिप टॉप रहना अच्छा लगता है, जैसे कि हमेशा रेडी होके भाई ही बाहर जाओ, या अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके ग्रूम होके बाहर जाओ। ऐसा नहीं है कि वो कभी, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही रेडी रह के घूमती है, ऐसा नहीं, बट इनका कोशिश ये होता है एटलीस्ट कहीं इवेंट में गए हो, किसी के घर पे मिलने गए हो, या कोई बड़ा फंक्शन हो, कुछ भी हो, बड़ी इवेंट हो, बड़ी वेडिंग हो, तो कुछ भी ऐसा हो तो वो अच्छे से टिप टॉप होके जाएगी, वरना ये जाएगी ही नहीं अगर इनके पास कुछ पहनने को नहीं होगा तो। ये तो, और इवन सिंपल कुर्ती भी होगी तो भी ये पहन के जाएगी, बट इतना अच्छे से ग्रूम करके जाएगी ना खुद को। ये एक एग्ज़ाम से बताओ, मान लो किसी के घर पूजा में इनको जाना है, बराबर, तो ये इनके पास एक कुछ पहनने को कुछ नहीं मिल रहा है, या सब रिपीट क्लोथ्स है, बट उनके पास एक अच्छी कुर्ती है, नई सी है, थोड़ी हैवी सी है, तो वो एक कुर्ती पहन के जाएगी और उसको अपने आप को ऐसे गेटअप करेगी, बाल खुले रख के, या ऐसे अलग हेयर स्टाइल बालों में बांध के, फिर अच्छे से ज्वेलरी पहन के, उसके साथ क्या मैच जाएगा, फुटवेयर कौन से होंगे, पजामा कौन सा होगा, या मतलब पजामा नहीं, क्या बोलते हो उस कुर्ती के नीचे जो पहनते हैं, वो स्लैक्स पहनते हो, जो भी पहनते हो, कुर्ती पैंट पहनते हो, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग पहनते हैं। तो ये इनका है कि यार इसके साथ ये ऐसे करके वैसे करके मैच करके फला करके ढिमका करके, तो इनका ये परफेक्ट है कि परफेक्ट होके जाएगी, और सबसे अच्छी वही दिखेगी। फिर वहाँ पे जो ओनर है या जिसकी खुद की घर की पूजा है, तो वो अब साड़ी भी पहना होगा, हैवी मेकअप भी किया होगा, हैवी महंगे कपड़े भी पहने होंगे, सिल्क के कपड़े पहने होंगे, साड़ी कुर्ती जो भी पहना होगा, बट दिखेगी ये सबसे ब्यूटीफुल, दिखेगी ये सबसे रिच, भले ही इनके पास इतना पैसा ना हो। तो इस तरह का कुछ आ रहा है। आप कौन हो पायल 3? आप लड़की के लिए देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है लड़कों ने चूज़ किया है। आप भी थोड़े वो टाइप के हो कि मेरी बंदी है वो हमेशा टिप टॉप रहनी चाहिए, मेकअप करके रहनी चाहिए, थोड़ा आप में वो है शो ऑफ टाइप का, बट इनमें शो ऑफ टाइप का नहीं है। इनको नेचुरली ही अच्छा लगता है कि यार मैं खूबसूरत लगूँ, उनको कॉन्फिडेंट फील होता है। बट आप में थोड़ा शो ऑफ टाइप का है कि ट्रॉफी गर्लफ्रेंड, ट्रॉफी वाइफ, या ट्रॉफी हस्बैंड, ट्रॉफी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मतलब जो एकदम गुड लुकिंग हो, फिट हो, हाइट में अच्छा हो, इस तरह का आपका कुछ है। चाहे आप लड़के हो लड़की हो, या एकदम ब्यूटीफुल हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट फिगर हो, परफेक्ट मेकअप वेकअप करती हो, वो थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनती हो, तो उस तरह का आपका कुछ है। मॉडल जैसी दिखती हो, एक्ट्रेस जैसी दिखती हो, सेलिब्रिटी जैसी दिखती हो, या अच्छे से रेडी नहीं होती हो। बट इनका कैसे अच्छे से रेडी दिखती है, होती है, अच्छी दिखती भी है, सब कुछ है, पर्सनालिटी भी इनकी सही है, बट वो दूसरों के लिए नहीं करते, वो खुद के लिए करते हैं। वो शो ऑफ नहीं करते, दिखाने के लिए नहीं करते, वो अपने आप के लिए करते हैं। काफ़ी बार इनका मन नहीं होगा तो वो ऐसे ही टहलेंगे अपने घर पे, किसी के उनकी मासी के यहाँ, मामी के यहाँ जाना होगा तो ऐसे ही घर के कपड़े पहन के चले जाएंगे। तो ऐसे भी है इनका, तो थोड़ा मूडी नेचर भी लग रहा है इनका। किस लिए कुछ लोग आप अपनी एक्स के लिए दिख रहे हो, या आपने यू हैव डेटेड दिस पर्सन, ये भी एनर्जी आ रही है। तो जब आप इनके साथ बात कर रहे थे तब आपने कुछ किया ही नहीं ना, ये बात करने के लिए सामने से मैसेज करते थे, कॉल करते थे, कोई एक्शन लेते थे, हमेशा बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, सिर्फ SMS पे बात करना, टेक्सटिंग पे बात करना, सेक्सटिंग करना, सेक्स की बातें करना, बस कभी कॉल नहीं करना सामने से, किया भी तो साल में एक आध बार, ऊपर से वो भी दिवाली विश ना करो, कभी बर्थडे विश ना करो, कभी भी कुछ भी आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है। ये एक वो गाना भी चैनल, ऊपर से आपने इनको ड्रामा क्वीन समझ लिया कि या तो ये रोती रहती है, या तो ये मेरे से बहुत अटैच्ड है, या तो ये बहुत ऑब्सेस्ड है, या ये बहुत पॉजेसिव टाइप की है, या ये ड्रामा क्वीन है, ऐसा कुछ आपने उसको टैग दिया। जब वो एक्सप्रेस करती थी
कि मुझे टाइम दो, मुझे ये नहीं देते तो शांति से आपको बताती थी, या फिर झगड़ा भी करती थी तो आप इसको ये नाम देते थे कि तुम झगड़ालू हो, ये वो। अब आप उसको मिस कर रहे हो, क्योंकि जब वो आपकी केयर करती थी तभी तो वो आपसे फाइट करती थी। अब आप अब आपने फिर केयर, आप उस टाइम पे केयर नहीं की, अब आप केयर कर रहे हो, आपको अभी रियलाइज़ होता है। ये लड़कों को ऐसा क्यों होता है हमेशा, कि जब वो उनके पास जो उस टाइम पे रिलेशनशिप होता है उसकी कदर नहीं होती, फिर आगे जाते हैं, जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, दूसरों के अनुभव होते हैं, डेट करते हैं, दूसरों की गर्लफ्रेंड बनाते हैं, दूसरों को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, तब पता चलता है कि यार वो इससे तो अच्छी मेरी पहली वाली थी। ये बेवकूफ़ी कहाँ से आती है, मुझे समझ में नहीं आता लड़कों में। बहुत देखा है मैंने, उन लड़कों को ही ऐसा होता है कि वो बाद में रियलाइज़ करते हैं, उनको जब होता है तब कदर नहीं होती है, तो आपने इनको ड्रामा क्वीन समझ लिया। एक गाना भी चैनल हो रहा है, अदाए बड़ी फन की करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। तो ऐसा कुछ गाना हो रहा है, आप मोस्टली हो सकता है आप लड़कियों के लिए देख रहे हो। अगर आप लड़की हो तो इन्होंने आपको ड्रामा क्वीन समझ लिया था, पता नहीं ये एक्स के लिए आ रहा है, या रिलेशनशिप में थे, या डेट कर रहे थे, या फिर इन्होंने घोष किया बात बात पे गायब हो जाना, फिर वापस आना, गायब हो जाना, फिर वापस आना, एंड फिर आप यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, या आपने ऐसा किया था। तो दिस पर्सन इज़ वेरी फोकस्ड ऑन देम सेल्फ, स्पेशली अगर ये गर्ल है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे से सेल्फ ऑब्सेस्ड है। आपको ऐसा लगता है लड़कियों को आपसे सेल्फ ऑब्सेस्ड होना चाहिए, क्योंकि आप लड़के हो। तो आप, आई एम सो सॉरी टू से, आप लड़के नहीं हो, आप फिर जनानी हो, मतलब आप फिर फेमिनिन एनर्जी में हो आपने। और फेमिनिन एनर्जी में होना गलत नहीं है, बट उसको बैलेंस करना चाहिए। अब मर्द हो तो मर्द की एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना, जैसे लड़की है तो लड़की में दोनों की एनर्जी होती है। एक तो वो रो भी लेती है, एक्सप्रेस भी आसानी से कर लेती है, प्यार भी जता देती है, और झगड़ना हो तो झगड़ भी लेती है, काम भी करके पैसे भी कमा लेती है। तो वो तो दोनों एनर्जी में रहती है, मस्कुलिन फेमिनिन। पर लड़के अगर हो के आप प्रोवाइडर नहीं होते हो, आप एक्शन नहीं लेते हो, आप वैसे वेट करते रहते हो, एजम्पशंस करते रहते हो, लॉजिकल थिंकिंग करते, अरे देखता हूँ, सोचता हूँ, कॉल करूँगा तो कैसा लगेगा इसको, मुझे डर लगता है, मैं एक्शन क्यों लूँ, मैं सामने से मैसेज क्यों करूँ। तो ये ईगो में, लॉजिक में रहते हो, उसी चक्कर में आप कुंवारे रह जाते हो। एनीवेज, मुझे अभी भाषणबाजी करनी नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक आपके खोपड़े में उतरेगी ये चीज़, या आपके दिमाग में ये चीज़ उतरेगी। पता नहीं ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, खोपड़ी एंड ऑल दैट। हो सकता है आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, कुछ भी बोलना, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है, कुछ आप गाली नहीं देते होंगे, बट ऐसी इस तरह से बातें करना, कुछ वर्ड्स आप ऐसे बोलते होंगे कन्वर्जेशन में, तो इनको बड़ा अजीब लगता होगा। तो इन्होंने बोला कि यार ये पर्सन इज़ नॉट करेक्ट फॉर मी, ये राइट पर्सन नहीं है। अगर मेरे को घोस्ट भी करता है, ऊपर से इसकी लैंग्वेज सही नहीं, अगर मेरा केयर नहीं करता है या नहीं करती है, तो फिर मैं क्यों रहूँ इसके साथ। तो ये एक्स है आपके लिए, या डेट कर रहे थे, या फिर एक दो बार ही मिले थे, या मिले भी नहीं थे तो घोष कर दिया आपने, ऑनलाइन कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, और उसके साथ में आपको दो तीन क्रश थे आपको लाइफ में। हाँ, और लड़कियों में आप इंटरेस्टेड नहीं भी थे तो भी बात करना, फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो उनसे चैट करना, उनको स्नैप भेजना, स्नैप रिसीव करना, यही सब करते रहते हो टाइम पास इंस्टाग्राम पे। और ख़ुद को फिर सेलिब्रिटी मानते हो तो आपको लगता है बड़े कूल हो, बिल्कुल भी कूल नहीं लगता। आप बड़े शैलो और बहुत ही इमेच्योर दिखते हो जब आप स्नैप पे स्टोरीज़ भेजते रहते हो लड़कियों को। और स्नैप यूज़ करने वाले ही मुझे तो थोड़े शैलो टाइप के लगते हैं। हाँ, बिजनेस पर्पज़ से यूज़ कर रहा है तो समझ में भी आ रहा है, बट लड़कियों को सिर्फ फ़ोटो सेंड करने के लिए, उनके फ़ोटोज़ रिसीव करने के लिए स्नैप का यूज़ करते हैं वो लोग, मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी स्नैपचैट यूज़ नहीं किया है, बट ये मेरा जो अनुभव रहा है स्नैप पे, मैं बता रही हूँ कि मेरी जो लाइफ का क्या बोलते एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं बता रही हूँ कि स्नैप पे ज़्यादातर वही लोग ज्वाइन करते हैं जो छुपाना चाहते हैं अपने रिश्ते के बारे में, आपकी सच्चाई, खुद की सच्चाई के बारे में, या आपका उनके साथ रिश्ता हो तो वो छुपाना चाहते हैं, तभी वो आपको स्नैप पे, ऐसे लोग आपको ऐड करते हैं स्नैप पे। अनजानों को रिक्वेस्ट भेजना, यार ये क्या तरीका है, मतलब कुछ तो जान पहचान हो तो समझ में आता है कि सेलिब्रिटी को फॉलो करो या किसी को जानते हो फॉलो करो। ऐसे ही रैंडम लोगों को फॉलो करते हो, और करते भी हो, बट अगर आप रिलेशनशिप में हो फिर लॉयल नहीं रह सकते, तो क्या सेंस है इस सब चीज़ों का।
इंस्टाग्राम पे 3-3 आईडी बना के बैठना, यूट्यूब पे 3-3 आईडी बनाना, स्नैपचैट पे भी आईडी बनाना, हर जगह हर सोशल मीडिया पे रहना, फेसबुक पे भी रहना, उस पे भी रहना, इस पे भी रहना। अरे तो बाबा रे, क्या मतलब इतना फ्री टाइम आता कहाँ से है आपके पास? एनीवेज, आपको बिजनेस के लिए हो तो भी समझ में आता है, बट कुछ लोग तो ऐसे ही बता देते हैं ना, हर जगह सोशल मीडिया पे पेज बना देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को टाइम कहाँ से मिलता है। मैं तो यहाँ मेरी एक यूट्यूब चैनल है वो भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरी अभी हिंदी की जो चैनल मैंने बनाई है इस पर ही मैं अभी पोस्ट कर पा रही हूँ, तो इंग्लिश चैनल पर मैं पोस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ तो इन लोगों को पता नहीं कैसे टाइम मिल जाता है। मैं तो नहीं हैंडल कर सकती बाबा इतना सारा चीज़। और मुझे लगता है जो फ्री लोग बैठे होते हैं ना वो लोग ही बनाते हैं, हर जगह पे पेजेस बना देते हैं। हालांकि मैं तो सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही, ऊपर कुछ लोग होते हैं ना फेसबुक पे भी बना दिया, टिकटॉक पे भी बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, वहाँ पे भी बना दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ बनाते रहते हैं अकाउंट। स्नैप पे भी बना दिया। यार मेरे पास तो नहीं इतने टाइम है, नहीं मेरे पास इतनी जगह है लाइफ में किसी फालतू को ऐड करूँ, नहीं मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस है कि फालतू ऐप डाउनलोड करूँ, नहीं मेरे जीवन में इतनी स्पेस है कि अनजान लोगों को ऐड करूँ, ये फॉलो करूँ, और किसी को आइडल मानूँ तभी उसको फॉलो करूँ, वरना क्यों फॉलो करूँ। तो इस तरह का कुछ आपका है तो इनको ऐसा लगा आपके बारे में कि यार ये बंदा तो बहुत शैलो है, यार ये बंदी तो बहुत शैलो है, जिसे जैसे तैसे रैंडम लोगों को ऐड करती है, इसकी एनर्जी भी बहुत लो है, आप बहुत लो वाइब्रेशन में होंगे। और पाइल 3 अगर ये आपकी नहीं तो आपके पर्सन की एनर्जी होगी, बट ज़्यादातर अगर आप लड़के हो तो ये आप ही की एनर्जी है, समझ में आ रहा है। ऐसे रैंडम लोगों को फॉलो करना, अपनी एनर्जी यहाँ तहाँ बांटना। एनर्जी इज़ लाइक मनी, जितना तुम एनर्जी बहाओगे ना, अननेसेसरी लाइक करना, पोस्ट करना, फॉलो करना, उतना ही समझो आपकी लाइफ में से पैसे गायब होते जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी है ना वहीं टिकती है जहाँ पे औरत का सम्मान होता है, समझ में आ रहा है। तो और वीनस भी आपका फिर शुरू में अगर आपको लगता है नहीं नहीं बहुत पैसा है ये वो, बट धीरे 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 जैसे चला जाएगा ना पैसा, और पैसा यानी लक्ष्मी यानी सिर्फ पैसा नहीं, अबंडेंस भी होता है, हेल्थ भी होती है, और भी नेम फेम भी होता है ना, बहुत कुछ होती है लक्ष्मी यानी। धन वैभव ऐश्वर्य लक्ष्मी बहुत कुछ मतलब है लक्ष्मी का, सिर्फ पैसा नहीं होता है, सिर्फ धन नहीं होता है, हेल्थ भी होती है, वाइटलिटी भी होती है, इम्यून सिस्टम भी होती है, फिर आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उसमें भी आप फर्टाइल हो कि नहीं, वो सब में आ जाता है लक्ष्मी माँ के अंडर में ही आता है वो सब। समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ? आई डोंट नो, आई थिंक कुछ लोगों को तो ऊपर से ही जाएगा आधा चीज़। हे भगवान, थक गई हूँ मैं। और प्लीज़ ये मेरे रेगुलर व्यूअर के लिए नहीं है, जो मुझे जानते हैं समझते हैं, ये उनके लिए जो आज शायद नए जुड़े हैं या आप लड़के हो, उनको ही लागू पड़ेगा ये चीज़। आप अपने अंदर झांक के देखो, बजाय दूसरे को सलाह देने के, बजाय दूसरे के कमियां निकालने में, आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप में कहाँ कमी है। आप क्यों ऐसे लोगों को से दूर भागते हो, या ऐसे लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हो जो सिर्फ आपसे एनर्जी लेते हैं, और जो देने वाला आपको भगवान ने दिया था उससे आप भागते रहते हो, उससे आप लेते रहते हो। ऐसे क्यों हो आप? अपने अंदर झांको, क्या आपके अंदर कोई बुराइयाँ है? तो एनीवेज, टॉपिक से ये जा रहा है कहीं, कोई और ज्वाइन कर रहा है, पता नहीं कहीं स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है लड़के के लिए, या लड़की भी हो सकती है, बट ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट होगा, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहा है इसलिए। तो इज़ योर क्रश क्रशिंग ऑन यू टू? मोस्टली तो ना लग रहा है कि नहीं, और कुछ लोगों के लिए चांसेस है आप पे ये क्रश करे, बट वो तभी क्रश करेगी जब आप उसको वैल्यू करोगे। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, उसको टल्ला रहे हो, उसको सामने से मैसेज नहीं करते, सामने से फॉलो नहीं करते, उसको कभी भी आप वैल्यू नहीं करते हैं, उसको टाइम नहीं देते हैं, उसको एनर्जी नहीं देते, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं अपना टाइम मनी, ये सिर्फ लड़कों के लिए है, अपना टाइम मनी एनर्जी आप उस पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये व्यक्ति को कभी आप पे क्रश नहीं होगा। क्रश होगा भी ना तो भी उड़ जाएगा, वो गर्म पानी कैसे भाप बन के उड़ जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है, वैसे उड़ जाएगा इनका क्रश वश जो भी है। ये है ना बहुत, ये सब चीज़ों से बहुत परे है ये बिल्कुल भी शैलो पर्सन नहीं है। हालांकि आपको दिखता होगा, लगता होगा, या लोगों को दिखता होगा, लगता होगा कि सोशल मीडिया से कि ये पर्सन सही नहीं है, टू गुड टू बी ट्रू, या ये बहुत शैलो है, फेक है। वैसे ऐसा नहीं है। ये ऐसे फील्ड में है जहाँ पे उनको रेडी होकर रहना पड़ता है, जैसे कि न्यूज़ एंकर हो गए,
कैमरा के आगे काम करते हैं, एक्टर्स हो गए, मॉडल हो गए, या कुछ होस्टिंग करते हैं, या कुछ ना कुछ यूट्यूब पे करते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे करते हैं, जहाँ पे उनको टिप टॉप होके रेडी रह के रहना पड़ता है। बट ये एक्चुअल में बहुत ही सिंपल साधारण होगी और बहुत ही नॉर्मल घर से डाउन टू अर्थ बैकग्राउंड से आती होगी, बहुत गरीब या मिडिल क्लास परिवार से आती होगी, और कोई AWS कैटेगरी में भी लगता है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी ये होगी। तो बट लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को अपने हिसाब से जजमेंट बांध देते हैं, अपने अंदर जो है वो दूसरों पे थोपते थे, अपना खुद की जो इनसिक्योरिटी है वो प्रोजेक्ट करना दूसरों पे। तो ये लोग ऐसे इनको जज करते होंगे, बट वे वैसे है नहीं, बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, बहुत ही सॉफ्ट सा दिल के हैं उनका, और बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, बिल्कुल भी ड्रामा क्वीन नहीं है। बट हाँ, उनको रेडी होना, अच्छी अच्छी जगह घूमना, ये सब का शौक़ है, वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इनको अगर आप पे क्रश था तो वो उड़ गया, क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया, आपने इन्वेस्ट नहीं किया इनमें, आपने इनको फूल ला के नहीं दिया, आपने इनको बर्थडे विश नहीं किया, आपने ना ही केक लाई, आपने ना ही आप ना ही इनको रेगुलरली मिलने जाते थे, फिर ना ही आप इनसे रेगुलरली टच में रहते थे। बस आप सिर्फ सेक्सटिंग करते रहते थे। आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे ये मैसेज करे, कॉल करे। आप 2-2 दिन तक गायब, अगर ये मैसेज कॉल ना करे तो आप 2-2 3-3 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन भर आप गायब रहते थे। फिर वापस आना, और फिर वापस आके भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैसेज करना, सॉरी बोलना कि सॉरी, कर्टसी दिखाना कि भी सॉरी मेरा गलती से मैं टच में नहीं था, ये वो। आप सीधा हिंट देते हो और ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके सामने झुके। तो ये ऐसा तो नहीं चलता, ऐसा ब्रह्मांड नहीं चलता है, ठीक है। अपनी चला लो, अपने 2-4 लोग आपके जो भी मस्का मारने वाले हो वहाँ पे चला लो, ये चीज़ चल जाएगी वहाँ पे। वो भी कब तक चलेगी मैं भी देखती हूँ, ज़िंदगी भर तो नहीं चलेगी। बट ये ब्रह्मांड में और लोगों के सामने ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, है ना। तो नहीं, इनको क्रश नहीं है आप पे, और था भी तो उड़ गया, अभी सब उड़ गया, बाष्पीभवन हो गया। और उसकी वजह भी आप ही है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट नहीं किया। चाहे ये आपको डेट कर रही थी, चाहे आप इनको डेट कर रहे थे, चाहे आप इनको पसंद थे, ये इनको आप पसंद थे, चाहे आप एक्स थे, ये थे, वो थे, जो भी थे, क्रश थे, ये सब बाष्पीभवन हो गया। क्योंकि अगर कोई एक्शन ही नहीं लेगा, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ टेंजिबल नहीं है, तो कैसे, लाइक आप धंधा करते हो, राइट, बिजनेस करते हो, तो बिजनेस करते हो तो चीज़ें बेचते हो तो बिना पैसों के बेचते हो क्या? सामने पैसा लेते हो तो अब बेचते हो ना, तब आपका लाइफ में लगता है ना कि हाँ आज सेल हुआ। तो रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है, रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि हाँ आप कुछ देते हो तब कुछ सामने वाले से लेते हो, तो सामने आपको देना भी पड़ता है, ऐसे ही नहीं चलता है रिलेशनशिप। और 50-50 की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि कुछ तो करो, कुछ तो योगदान दो। सिर्फ एक ही जन करता रहे रिलेशनशिप में, ये नहीं होता है। अरे यार, ये आज मैं क्यों ऐसे लेक्चरबाजी कर रही हूँ? कौन हो आप यार? मुझे यहाँ पे किसी की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। कोई स्पेसिफिक बंदा है खास करके, उसकी एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आई थिंक आई शुड एंड दिस रीडिंग एनीवेज। पर कुछ लोग, आप अच्छे इंसान हो, आपने इन्वेस्ट किया है तो अपना टाइम, एनर्जी, या फिर भी आपको किसी पे क्रश है, तो ये पर्सन इंटरेस्ट लेगा। बट वो तभी इंटरेस्ट लेगा जब आप उनमें इन्वेस्ट करते हो, आप एक्शन टेकर हो, आप मस्कुलिन एनर्जी में हो, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे। खास करके अगर वो लड़की है और आप लड़का हो तो। और अगर वो लड़का है और आप लड़की हो तो भी ये इस तरह के है ये कि मुझे चेस करो, मैं किसी को सामने से मैसेज नहीं करूँगा, मैं मर्द हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। या ये मर्द हो के भी फेमिनिन एनर्जी में है कि मैं क्यों सामने से मैसेज करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, एक्शन टेकर नहीं है, उस तरह का भी है। या तो फिर उनको इतना क्रश है ही नहीं आप पे। तो ये अलग अलग एनर्जी आ रही है, तो आप देख लो आप पे कौन सी फिट हो रही है, ठीक है। पाइल 3, मिलते हैं अगले वीडियो में।